इस पीसी के अंदर मैं अपना एक नया फोल्डर बना रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं ये सारा काम अपना करने वाला हूँ। ठीक, इसका नाम रख लेते हैं मर्ट। ठीक, और इसको खोल लेते हैं वीएस कोड में। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने यही बात करी थी कि हम लोग अपना पहला जो प्रोजेक्ट होगा सबसे पहले हम यूआई रेडी करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने यही बातें की है कि हम अपनी यूआई को रेडी करेंगे। तो यूआई को रेडी करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट सेटअप है ना, रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करूंगा। और जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है ना, वो कैसे सेटअप होगा, एक कमांड के जरिए मैं आपको उसका सेटअप करके दिखाता हूँ। जैसे मैं टर्मिनल पे जाऊंगा, न्यू टर्मिनल। ठीक, न्यू टर्मिनल पे आने के साथ ही यहाँ पर मैं लिखूंगा npx, आगे लिखेंगे क्रिएट माइनस रिएक्ट माइनस ऐप। ठीक है, ये एक कमांड है जिसके जरिए प्रोजेक्ट क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है। ठीक, अब ये npx क्रिएट रिएक्ट ऐप आपको लिखना ही लिखना है जब भी आप क्या करेंगे, रिएक्ट के प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। इसके बाद स्पेस देखिए आपके प्रोजेक्ट का नाम, आप अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना चाहते हैं। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहता हूँ न्यूज ऐप, क्योंकि मैं अभी यहाँ क्या बना रहा हूँ, एक न्यूज ऐप बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप न्यूज ऐप, देन एंटर। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो क्या मेरा प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप, और ये पूरा प्रोजेक्ट मेरा खुद सेटअप कर दे देगा। जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि क्रिएट होकर सेट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से। ठीक है, ये कमांड आपने याद रखनी है कि किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। जब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, मैं आप लोगों को एक सैंपल के तौर पे दिखा देता हूँ कि जो हम अभी बनाने वाले हैं। ये रही न्यूज ऐप सेमिनार मास्टर। ठीक है, इसको भी मैं वीएस कोड में खोल देता हूँ। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसे यहाँ टर्मिनल पे आते हैं, न्यू टर्मिनल। ठीक, देखें अभी जिस तरीके से मैं आपको जो वो वाला प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा ना, तो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके दिखाऊंगा ना, ऐसे इस प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो आपको वो वाली कमांड याद हो गई किस तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता था। अब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है तो क्या, npm स्टार्ट देन एंटर। तो क्या मेरी सेमिनार वाली जो मैंने खुद से आपके लिए डेमो के तौर पे बना के रखी हुई है ताकि आपको दिख जाए, वो मेरा सर्वर स्टार्ट हो रहा है, और सर्वर स्टार्ट होकर लोकल होस्ट 3000 पर वो चल भी रहा है। ठीक है, आप लोगों को दिख गई एक। अभी इस तरीके की हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जो न्यूज ऐप होगी, आपको न्यूज प्रोवाइड करेगी, जनरल हेडलाइंस। ठीक है, लॉग इन साइन अप आप इसमें करेंगे। ठीक है, लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी फंक्शनैलिटीज हम इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस वाले सेटअप को मैं बंद कर देता हूँ। ये जो यहाँ पर टर्मिनल मैंने चलाया था ना, बस आपको दिख गई कि यूआई कैसी होगी। इस तरीके की हम यूआई को सेटअप करेंगे। अभी हम अपने वीएस कोड के दूसरे वाले प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं, जो कि अभी हमारा क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। जैसे कि क्रिएट होगा, हम इसके अंदर काम शुरू कर दें। ठीक, और इस जो प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है ना, देखिए हम क्या करेंगे, हम अपनी यूजर इंटरफेस को सेपरेट रखेंगे। यूआई जो होगी, यूआई का फोल्डर अलग रखूंगा, और मैं अपने बैकएंड के फोल्डर को अलग रखने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, न्यूज ऐप के अंदर ही आऊंगा। बाकी चीजें तो देखें, ये मैंने क्रिएट कुछ भी नहीं करा। ये नोड मॉड्यूल्स हो गए, पब्लिक हो गए, एसआरसी हो गए, ये क्या इस कमांड ने इनको क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया है। और मेरा प्रोजेक्ट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट हो गया है, हैप्पी एगिंग लिखा हुआ है। ये अच्छे से आ जाए लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है। ठीक, अब पहले क्या, मुझे अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना है। मैं यहाँ आऊंगा और बोलूंगा सीडी न्यूज। ठीक है, सीडी न्यूज है, मैंने अपनी डायरेक्टरी चेंज करी। और जो कमांड मैंने आप लोगों को बताई है, क्या कमांड थी, npm स्टार्ट। और npm स्टार्ट के ऊपर आके मैं एंटर कर दूंगा तो मेरा वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि ये पोर्ट 3000 पे वो चल रही थी, तो दो एक साथ नहीं चल पाएंगी पोर्ट 3000 पे। ठीक है, ये जैसे स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने एक बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट ले लिया है जो कि स्टार्ट हो गया है, जिसकी विंडो पे आपको कुछ भी अभी नहीं दिख रहा है, ये मैंने क्रिएट नहीं किया। ठीक, और मैं इसको हटा दूंगा। ठीक, अब थोड़ा सा पहले ना रिएक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, रिएक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो देखें यहाँ पर क्या है कि नोड मॉड्यूल्स हैं। नोड मॉड्यूल्स क्या है, रिएक्ट के कुछ पैकेजेस होंगे।
रिएक्ट के कुछ पैकेजेस होंगे, जैसे कि आप लोग मैं नेविगेट करूंगा। जैसे कि मैंने अपने नैव बार में टैब बनाया हुआ था ना, ऊपर एक क्या था आपके पास, टैब के अंदर टेक्नोलॉजी थी, साइज था, बिजनेस था। ठीक है, तो क्या मुझे अगर एक टैब से यानी कि नेविगेट करना है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? मैं जाऊंगा रिएक्ट राउटर डॉम के जरिए। थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ, रिएक्ट क्या है। रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या? सिंगल पेज एप्लीकेशन। आप देखें, अगर कोई सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है, तो अगर आपको दूसरे पेज पर जाना है तो कैसे जाएंगे? क्योंकि रिएक्ट जो बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था, सिंगल पेज एप्लीकेशन। रिएक्ट जो होता है ना, वो दो चीजों पर काम करता है, एक होती है वर्चुअल डॉम और एक होती है एक्चुअल डॉम। ठीक है, एक्चुअल डॉम क्या होती है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों को दिख रहा है, ये अभी क्या है? एक्चुअल डॉम है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, ऊपर यहाँ पर नैव बार मौजूद है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों की वेबसाइट्स के ऊपर नैव बार जो होता है वो तो हर पेज के ऊपर रहता ही रहता है, फुटर भी हर पेज के ऊपर रहता ही रहता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोगों के पेज के ऊपर हमेशा रहती हैं। तो क्या अगर आप रिएक्ट के अलावा किसी और टेक्नोलॉजी से वो वेब बनाएंगे, किसी और टेक्नोलॉजी से वो वेब बनाएंगे, तो क्या होगा उसके अंदर? आपकी ना बैंडविड्थ जो होती है, आप क्योंकि हम जो होस्ट करते हैं अपनी साइट को यहाँ तो नहीं करते, सर्वर पे करते हैं। आपको जो होस्टिंग वगैरह के बारे में जानते होंगे उनको पता होगा कि आपको इस बैंडविड्थ प्रोवाइड की जाती है। बैंडविड्थ से अक्सर आपने देखा होता होगा, वेब जो होती है जब ज्यादा उस पर ट्रैफिक आती है तो क्या हो जाता है, वो डाउन हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है। तो इसी वजह से क्या बैंडविड्थ ज्यादा खर्च हो रही होती है। तो क्या अब ये बनाई इसलिए गई थी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन पे, अगर ये एक्चुअल डॉम है, एक्चुअल डॉम पे नैव पर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, और अगर मुझे होम पेज पे मैं अभी मौजूद हूँ, मुझे जाना है अबाउट पेज के ऊपर। ठीक है, अबाउट पेज पे जाना है भाई, अबाउट पेज पे भी नैव बार तो रहेगा रहेगा ना। ठीक है, फुटर भी रहेगा। ठीक है, हो सकते हैं और भी कोई ऐसी चीजें हो। तो वो क्या करेगा, जो चीजें रहेंगी ना उनको तो रहने देगा, सिर्फ वर्चुअल डॉम में जाएगा। जैसे अबाउट का जो बीच का सेक्शन है ना, सिर्फ वो उठा के लाएगा और उसे वहां पर रख देगा। और ये किसके जरिए करेगा? रिएक्ट राउटर डॉम के जरिए करेगा, जो कि रिएक्ट का एक एक्सटर्नल पैकेज। ये बात समझ आ गई आप लोगों के? ठीक। तो अब आ जाते हैं, आपके समझ में आ गया कि वर्चुअल डॉम क्या होती है और एक्चुअल डॉम क्या होती है। ठीक, अब आ जाते हैं नॉट मॉड्यूल्स में। मैं ये बता रहा था कि जितने भी एक्सटर्नल पैकेजेस में इस्तेमाल करने वाला हूँ ना, जैसे मैं एक रिएक्ट राउटर डॉम इस्तेमाल करूंगा, एक रिएक्ट इनफाइनाइट स्क्रॉल, क्योंकि मैं अपनी न्यूज को क्या करूंगा, आपने जैसे यूट्यूब में देखा होगा, आप स्क्रॉल करते जाते हैं, न्यू वीडियोस आती जाती है। तो मैं भी कुछ इस तरीके की फंक्शनैलिटी बनाऊंगा कि आपकी जो न्यूज होंगी ना वो वन बाय वन आती जाएंगी। तो इनफाइनाइट स्क्रॉल लगा दूंगा मैं। ठीक, इसके अलावा एक मैं स्पिनर इस्तेमाल करूंगा। आपने देखा है अक्सर देखिए, अक्सर स्पिनर जो होता है, आपने अपनी वेब वगैरह पे देखा होगा, जो स्पिनर होता है, स्पिनर जो डेटा नहीं आ रहा होता तो क्या एक लोडिंग से शो हो रहा होता है, जिससे कि अगर देखिए मैं स्पिनर नहीं लगाऊंगा ना, डेटा नहीं आ रहा, तो आप समझ जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी वेबसाइट क्रैश हो गई, क्या क्या मेरा सर्वर या मेरी वेब हैक हो गई। क्योंकि हैक में यही होता है ना, स्क्रीन पे मूवमेंट नहीं हो रही होती। तो मैं यूजर को अच्छा फील कराने के लिए स्पिनर लगा दूंगा, कि स्पिनर से जब डेटा, अगर मैं वाईफाई बंद कर दूं, नेट बंद कर दूं, क्योंकि मेरा सर्वर से डेटा लेकर आऊंगा। क्योंकि जो हमारी वेब है ना, वो कुछ पुरानी 10 साल 20 साल पुरानी उन चीजों को क्या नहीं करने वाली, डिस्प्ले नहीं करने वाली, वो लेटेस्ट न्यूज दिखाई आपको, जो आज की करंट चीजें चल रही होंगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, लेटेस्ट स्पोर्ट के बारे में। इसके लिए देखो, हमने एपीआई का नाम सुना है आप सबने, बहुत सारे लोगों ने एपीआई यूज भी की होगी। हम एक्सप्रेस के जरिए एपीआई को बनाएंगे, जो कि हमारी अपनी एपीआई हो। ठीक है, हम अपनी एपीआई बनाना भी सीखेंगे। इसके अलावा हम थर्ड पार्टी की एपीआई को अपने साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, जो एपीआई मैंने नहीं बनाई वो किसी और ने बनाई, उसका डेवलपर कौन है, तो जो न्यूज में लेकर आऊंगा ना, वो एपीआई मैंने नहीं बनाई, वो किसी और डेवलपर ने बनाई है, उसको मैं इंटीग्रेट करना आपको सिखाऊंगा। फिर थर्ड पार्टी की जो एपीआई होती है, जो किसी और डेवलपर ने बनाई थी, उसको कैसे इंटीग्रेट रिएक्ट के साथ करते हैं और अपनी बनाई हुई को कैसे करते हैं। ठीक है, और एपीआई के बारे में आपको पता होगा, जब एपीआई से डेटा गेट करना होता है, तो एपीआई में आपको पता है 4 तरह के फेमस रिक्वेस्ट लगती है। एक गेट रिक्वेस्ट होती है, पता है, गेट रिक्वेस्ट होती है, पुट रिक्वेस्ट होती है, पोस्ट होती है और डिलीट होती है, ये करंट में इस्तेमाल होती है। तो देखिए, मुझे थर्ड पार्टी से डेटा फैच करना है, तो मैं क्या गेट एपीआई को यूज करने वाला हूँ, गेट एपीआई यूज करूंगा। लेकिन जो लॉगिन साइन अप वाली क्रेडेंशियल बनाऊंगा वो मेरी अपनी है, वो मेरी अपनी एपीआई, तो वहां पर मैं गेट यूज नहीं कर सकता, वहां क्या यूज करूंगा, पोस्ट एपीआई को यूज करने वाला हूं मैं, कि पोस्ट एपीआई को हम कैसे यूज करेंगे। तो समझ आ गया, दोनों तरह की एपीआई इंटीग्रेशन देखेंगे। पहले तो पूरा बैकएंड को बिल्ड करेंगे, मैं आज कोशिश करूंगा कि आज यूआई को खत्म कर दूं, यूजर इंटरफेस पूरा बना दूं। ठीक है, मैं यूजर इंटरफेस पहले क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बैकएंड जो होता है ना, उसमें आपको ज्यादा अच्छा सा फील नहीं आएगा। क्योंकि अक्सर जब हम नए नए वेब डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है, तो आप देखते हो पहले हम एचटीएमएल सीएसएस पढ़ते हैं, और जब एक हम अच्छा सा लैंडिंग पेज बना लेते हैं, तो एक अलग ही फील आ रहा होता है।
कि भाई ये मैंने खुद ने वेबसाइट खड़ी की है, एक अलग से आपको दिख रहा होता है। तो इसी तरीके से मैं यूआई बना के दिखा दूंगा आपको, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, कल सब दोबारा आए। अगर मैं पैकेट बना दूंगा ना, तो हो सकता है आगे से ज्यादा लोग बोर हो जाए और कल मुझे 5-6 यहाँ पर दिख रहे हो। ठीक है, लेकिन दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई कोई भी वेब सिर्फ यूआई नहीं होती, पैकेट भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब नॉट मॉड्यूल्स में वो सारे एक्सटर्नल पैकेज होंगे। एक्सटर्नल पैकेज के अलावा ये आपको पब्लिक दिख रहा है। देखिए पब्लिक के अंदर एक फाइल होती है index.html, index.html, और इसके अलावा एसआरसी। देखिए मेरा जितना भी कोड होगा ना, मैं पब्लिक फोल्डर में नहीं रखने वाला, पब्लिक फोल्डर के अंदर नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर मैं पब्लिक में रख दूंगा, मेरा कोई खास जैसे मेरी एपीआईज हो गई, अगर मैंने उनको पब्लिक में रख दिया, पब्लिक के अंदर मैं उन चीजों को रखूंगा जिन्हें मैं ऑडियंस को एक्सेस देना चाहूंगा। जैसे वेबसाइट वगैरह की तस्वीरें, पिक्चर्स वगैरह होती है ना, तो उनको मैं पब्लिक में रख दूंगा, क्योंकि हो सकता है कोई मेरे लोगों को देखना चाहे। ठीक है, हम देखते हैं ना अक्सर इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं और उसे ओपन न्यू टैब कर लेते हैं, उसे डाउनलोड भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें मैं अपनी पब्लिक फोल्डर में रख दूंगा, और जितना भी कोड होगा, जितना भी लॉजिक होगा, वो मैं कहाँ रखने वाला हूँ, एसआरसी यानी सोर्स फोल्डर में रखने वाला हूँ। ये बातें समझ आ गई आप लोगों की, पब्लिक और एसआरसी में क्या डिफरेंस होगा। तो कभी भी अपनी काम की चीज जिसपे आप किसी को एक्सेस नहीं देना चाहते, वो पब्लिक में नहीं रख दीजिएगा, वरना मसला हो जाएगा। ठीक, ये index.html है। अच्छा, पब्लिक के अलावा एसआरसी के अंदर आपको दो फाइलें दिख रही हैं, एक है app.js। app.js जो है ना, वो एंट्री पॉइंट है। क्या है वो? एंट्री पॉइंट। तो कोई भी अपनी फाइल बनाऊंगा, कोई भी कंपोनेंट बनाऊंगा, ठीक है, तो वो कहाँ से सर्व होना स्टार्ट होगा? app.js, यानी जैसे कि इस क्लास की एंट्री क्या है, गेट है, इसको खोल के सारे क्या कर रहे हैं, एंटर हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अब किसी भी फाइल को अगर मेरे वेब ब्राउजर तक जाना है ना, तो वो किसके जरिए जाएगी? app.js के जरिए जाएगी। और app.js का भी एक एंट्री पॉइंट है। जैसे इस क्लास का तो एंट्री पॉइंट क्या था, ये वाला गेट था। लेकिन अगर मैं कहता हूँ एपटेक के गेट में, एपटेक में नहीं एंटर हो, बाहर से डायरेक्ट इस क्लास में आ जाओ, आ सकते हो? नहीं आ सकते ना। तो भाई इस क्लास में आने का जो एंट्री पॉइंट था, वो क्या था? ये वाला गेट था। ऐसे ही मेरी जो कंपोनेंट का एंट्री पॉइंट होगा, वो app.js होगा। अब app.js जो है ना, वो खुद भी एक क्या है, एक जेएस फाइल है, एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। अब उसको भी एंटर कहाँ से किए जाते हैं? वो भी एंटर होती है index.js के जरिए। और यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये दिख रहा app.js फाइल जो है, वो index.js के जरिए एंटर हो रही है। तो आपके दोनों एंट्री पॉइंट समझ हो गए। मेन एंट्री पॉइंट कौन सा है? index.js। और index.js के बाद जो दूसरा मेन एंट्री पॉइंट है, वो app.js है। ठीक है, काफी बातें थ्योरेटिकल हो गई, अब चलते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं आता हूँ app.js पे। मैंने आप लोगों को अभी यही बताया था ना, कि भाई ये जो app.js होगी मेरी, क्या होगी? एंट्री पॉइंट होगा। देखिए अभी यहाँ पर आपको बहुत सारी कार्य ब्राउजर ये लिखा हुआ दिख रहा है, मैं ये सब हटा दूंगा, क्योंकि मेरे काम का थोड़ी है, मुझे यहाँ पर अपना पर्सनल क्या लिखना है, कोड लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो डिव, पूरा डिव है ना, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद यहाँ में एक JSX फ्रेगमेंट, ये जो मैंने लिए है ना, ये JSX फ्रेगमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? JSX फ्रेगमेंट। इसके अंदर अपना कोड लिखूंगा। क्यों, ये मैं क्यों ले रहा हूँ? ये इसलिए ले रहा हूँ, रिएक्ट जो होता है ना, वो बेसिकली ना इस तरीके से काम करते हैं कि वो एक वक्त में एक ही चीज को रेंडर कर सकता है, एक वक्त में एक ही चीज को रेंडर कर सकता है। इस बात का क्या मतलब है, मैं पहले ये हटा के ना एक एरर बताता हूँ। मैं यहाँ लेता हूँ एक डिव, एक कंट्रोल साइड, यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों को काफी लग रही होगी, HTML से सिमिलर लग रही होगी, उसमें भी डिव होता है, तो काफी सिमिलर होगी। लेकिन कुछ जो डिफरेंस है, मैं काफी हद तक आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको 4 घंटे के अंदर, क्योंकि 2 घंटे आज, 2 घंटे कल, 4 घंटे बाद मैं स्टैक का एक्सपर्ट बना के देख दूं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, मैंने डिव दिया। अब इस डिव के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने जस्ट रैंडम लिख दिया और कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब ये वहां पर दिख रहा होगा, मुझे अपने ब्राउजर पे दिख रहा है। अभी तक कोई एरर नहीं है। मैंने क्या बोला, ये एक वक्त में एक ही चीज को रेंडर कर सकता है। अब मैं नीचे आता हूँ और एक H1 ले लेता हूँ, एक H1 यहाँ भी ले लेता हूँ, एक H1 यहाँ भी ले लेता हूँ। देख लें यहीं पे इसने मुझे एरर दिखाना शुरू कर दिया कि एक वक्त में भाई ये एक ही चीज को रेंडर कर सकता है। तो इससे सवाल में ये आया कि भाई क्या एक वक्त में एक डिफी टैग लगाएंगे? एक पेज पे सिर्फ डिफी थोड़ी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इसका रिएक्ट वालों ने क्या निकाला, भाई JSX फ्रेगमेंट को इस्तेमाल करो, JSX फ्रेगमेंट को इस्तेमाल करो। वो क्या होगा, आपका पेरेंट बन जाएगा। वो इन सब चीजों को क्या बनेगा,
पेरेंट बन गया। अब ये क्या करेगा, एक पेरेंट है, इस जेएसएक्स फ्रेगमेंट को पेरेंट समझ लेगा और इसी को रेंडर करेगा। अब इस पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। अब इसी के अंदर मैं H1 टैग यूज कर लेता हूँ। बॉडी है, बॉडी टाइप को पॉट देखिए मैंने क्या बताया, इसके अंदर हम टैग नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं या जेएसएक्स कहते हैं। ठीक है, हम इसके अंदर एचटीएमएल नहीं लिखते हैं। ठीक है, आपकी जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, एचटीएमएल लिख रहा हूँ, लेकिन आप अगर कहीं इंटरव्यू देना चाहें, कोई आपसे पूछ लेना कि क्या, तो ये नहीं कह दीजिएगा कि एचटीएमएल एलिमेंट है, ये हम जेएसएक्स लिखें। जेएसएक्स, जेएसएक्स क्या होती है, जावास्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल। ठीक है, वो लिख रहे हैं हम। यहाँ जाते हैं H1। H1 के अंदर आके मैं क्या लिख देता हूँ, H1 में मैं लिख देता हूँ हेलो। आ गया हेलो। इसके बाद में इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को टाइम बचे। कंट्रोल की दोबारा से हेलो हेलो, सही है, कोई मसला अब तो नहीं आ रहा ना एरर। तो ये इसका हल है कि एक अपने आप कितनी भी चीजें रेंडर करनी हो कैसे करेंगे, इस तरीके से करें। हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने खाली फ्रेगमेंट यूज कर दिया। ठीक है, कुछ लिखना नहीं पड़ा। सही। अब देखें यहाँ पर ना कुछ ये स्टाइल वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ से, ऐप डॉट सी एस एस से। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ऐप डॉट सी एस एस वगैरह के अंदर। अब देखो यहाँ एक फाइल आपको दिख रही होगी ऐप डॉट सी एस एस। भाई ये बिल्कुल सिमिलर क्या है, बिल्कुल सिमिलर कैसे है ये, सिमिलर जैसे आप सी एस एस लिखते हैं ना, सीएसएस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सीएसएस के अंदर आप अपनी क्लासेस और अपनी आईडी को लगा सकते हैं ना, तो उसी तरीके से डॉट के जरिए जो यूज की जाएगी वो क्लासेस है, दिख रहा होगा, डॉट ऐप लोगो, डॉट ऐप हेडर, डॉट ऐप लिंक, डॉट की फ्रेम। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, मुझे इससे काम नहीं है, आप लोग अपनी सीएसएस उसी तरीके से ऐड कर सकते हैं जिस तरीके से आप करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से अभी के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखें रिएक्ट का फायदा क्या होता है, रिएक्ट के अंदर सबसे बड़ा फायदा क्या है, कंपोनेंट्स बना के काम होता है। क्या काम होता है, अच्छा पहले इतना देख लेते हैं, स्टाइलिंग वगैरह हट गई है, नहीं उसको मैं रीसेट कर दूंगा, चलो। ठीक, और अभी के लिए ये जो लोगो लगा हुआ है ना, ठीक, ये लोगो भी अभी के लिए मैं यूज नहीं करने वाला, तो मैंने यहाँ से लोगो भी हटा दिया। ठीक, इसके अलावा अब देखें मैं क्या करूंगा, एसआरसी फोल्डर को बंद करूंगा, एसआरसी फोल्डर को दोबारा क्लिक करूंगा, इसमें एक नया फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसका नाम क्या होगा, कंपोनेंट। क्या होगा, कंपोनेंट, स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, COMPNEN होगा। ठीक है, कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले अपने सारे फोल्डर्स स्ट्रक्चर को बना लेता हूँ जिस जिस फाइल में मैं काम करने वाला हूँ। एक फाइल तो मेरी होगी नैव बार, नैव बार होगा मेरा। ठीक है, फुटर मैं नहीं बनाऊंगा, फुटर की जरूरत नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट स्क्रॉल लगा रहा हूँ ना मैं, ये उस नीचे से आती रहेगी, तो फुटर लगाने का कोई मकसद बनता है। ठीक है, तो एक फाइल में बना लेता हूँ नैव बार। कंपोनेंट के अंदर आया, मैंने बोला नैव बार डॉट जेएस, आ गया नैव बार। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा रफसी, क्या लिखना था, ये फिर से करके दिखाता हूँ, बहुत जल्दी बताया। ठीक है, देखिए पूरा कोड लिखने की आपको जरूरत नहीं है, मैं इसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ रिएक्ट फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। रिएक्ट फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, रिएक्ट जो होता है ना वो दो तरीके से कंपोनेंट को यूज करता है, दो तरीके से, एक होते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट और एक होते हैं फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। क्लास बेस्ड कंपोनेंट और फंक्शनल बेस्ड में देखिए, अगर आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है, कितने लोगों को आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, नहीं आती ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक को आती है बस, चले। तो देखिए काफी सारे लोगों को नहीं आती ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप क्या, जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो इससे आपका काफी नुकसान हो रहा है भाई। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आप लोग रिएक्ट नहीं सीख सकते। तो रिएक्ट 2018 तक क्लास कंपोनेंट यूज करता था, लेकिन जावास्क्रिप्ट कितने लोगों को आती है, नहीं आती जावास्क्रिप्ट, आती है तो हाथ तो उठा के बताओ। जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखते हैं, तो देखो फंक्शन लिखना कितना आसान होता है, दो तरीके से फंक्शन लिख सकते हैं। एक तो वो जो ES5 वाले फंक्शन होते हैं, फंक्शन का कीवर्ड, देन फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस, सॉरी सिंपल ब्रैकेट, देन पैरेंथेसिस, और उसमें फंक्शन की पूरी बॉडी आ गई। या तो फैट एरो फंक्शन का नाम सुना है, फैट एरो फंक्शन। ठीक है, जिन लोगों ने सुना है ठीक है, बाकी जाकर इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा कि फैट एरो फंक्शन क्या होता है। या तो आप फैट एरो फंक्शन लिख सकते हैं जो कि ES6 के जरिए हम लिखते हैं, ES6 जावास्क्रिप्ट जो होती है, जैसे ECMAScript 2015 कहते हैं, जो 2015 के बाद आई है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर इसका मतलब है मैं यूज कर रहा हूँ रिएक्ट फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, देन एंटर, आ गया।
और अभी के लिए मैं इसको सिर्फ डमी के तौर पे यहाँ लिख देता हूँ nav bar। क्या लिख दिया मैंने यहाँ? nav bar। इसको सेव भी कर देते हैं, app.css को यहाँ बंद कर देते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर दोबारा आके एक और फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखूंगा मैं login.js, यानी कि इसके जरिए आप लॉगिन कर सकेंगे। यहाँ पर भी यही लिखूंगा और देन यहाँ पर क्या लिख दूंगा? लॉगिन। जस्ट रैंडम लिख रहा हूँ, इसके अंदर का जब मैं काम शुरू करूंगा ना तो उसके अंदर का कोड उस वक्त मैं लिख दूंगा। सबके समझ आ रहा है? किसी पे मतलब मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं जाती भी लगे किसी को। एक लॉगिन के बाद दोबारा कंपोनेंट्स में आऊंगा। कंपोनेंट्स में आके एक नई फाइल और बनाऊंगा जिसका नाम क्या रखूंगा? साइन इन डॉट जेएस। साइन इन के जरिए यानी कि यहाँ से आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकेंगे, और लॉगिन में अगर पहले से अकाउंट है तो वहां से लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर आके भी फिर से सी, और यहाँ लिख देते, एक सेकंड गलत जगह लिख दिया, कंट्रोल जेड देन कंट्रोल एस से सेव। एक फाइल मेरी ये हो गई। इसके अलावा मुझे दो फाइल और बनानी है। एक का नाम होगा न्यूज डॉट जेएस, ठीक है, जहां पर सारी न्यूज आ रही होंगी। ठीक है, अब सारी न्यूज ना, अब देखो यूट्यूब के ऊपर मल्टीपल वीडियोस आ रही होती है, पूरी एक स्क्रीन होती है। जो पूरी स्क्रीन होती है ना, उन्होंने उसको शायद कुछ नाम दिया हुआ होगा। तो मैं पूरी स्क्रीन या बहुत सारी क्या हो रही होगी, न्यूज आ रही होगी, उसे न्यूज का नाम दे रहा हूँ। और न्यूज भी कहाँ से आ रही होगी, एक न्यूज आइटम आ रहा होगा ना, तो एक फाइल और बनाऊंगा जिसका नाम मैं क्या रखने वाला हूँ? न्यूज आइटम। न्यूज आइटम डॉट जेएस, ठीक। और अभी के लिए मैंने न्यूज के ऊपर शायद कुछ नहीं काम किया, तो यहाँ पर इधर भी रफ सी कर देते हैं और यहाँ क्लिक करके लिख देते हैं न्यूज। ठीक, न्यूज आइटम पे आ जाते हैं और यहाँ भी ये मैं गलत फाइल में आती है, इसको कौन सा न्यूज आइटम रफ सी दिख रहा है आप लोगों को? उसको मैंने नीचे कर दिया, उससे कोई मसला तो नहीं है? उससे मुझे मसला हो रहा था, असल में मुझे दिख नहीं रहा था ऊपर का। यहाँ मैं लिखूंगा न्यूज आइटम। ठीक है, ये कंपोनेंट्स मैंने अपने पूरा फाइल स्ट्रक्चर रेडी करके रख लिया। अब जिस तरीके से मैं काम करूंगा उस तरीके से यहाँ पर दिखेगा। अब मैं आता हूँ app.js के अंदर। किसके अंदर? app.js में। अच्छा, मैंने यहाँ से एक लाइन मिटा दी, जो कि मैं कंपोनेंट्स में जाके लॉगिन पे जाके ये लिखा हुआ दिख रहा है, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ये मैंने ऐप वाले से ना बाय मिस्टेक मिटा दी है, तो मैं यहाँ से कॉपी करके ऐप वाले पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने गलती से मिटा दी थी, एरर है। अब मैं यहाँ आता हूँ, मुझे यहाँ पर सबसे पहले भाई नेव बार तो चाहिए ही चाहिए, नेव बार। ठीक है, और इसको मैं क्या एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग इस्तेमाल करूंगा, इसको एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। और ये वाला जो नेव बार लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ से उड़ा देते हैं और यहाँ कोशिश करते हैं कि ये खुद ही इंपोर्ट कर ले। नहीं, ये खुद इंपोर्ट नहीं कर रहा, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी इसलिए नहीं कर रहा है। अब शायद कर ले, अभी भी ये मुझे ऑटो सजेशन नहीं दे रहा। हाँ, अब दे रहा है। नेव बार मैंने कहाँ बनाया है? कंपोनेंट के अंदर न्यूज में जाके आ गया, खुद ही इंपोर्ट हो गया। ठीक है, तो आप थोड़ा वेट करिए, देगा ऑटो सजेशन आप। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस से और ब्राउजर पर आता हूँ, लिखा हुआ आ गया नेव बार, आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ मैं यूज करूंगा बूटस्ट्रैप, पर क्योंकि इतना टाइम है नहीं, बूटस्ट्रैप 5 पे आ जाते हैं। यहाँ से इसका जो स्टार्टिंग टेम्पलेट होता है ना, क्विक स्टार्ट सीएसएस के लिंक को कॉपी कर लेते हैं, जो सीडीएन होता है। सीडीएन तो पता है ना, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सीडीएन को कहाँ पेस्ट करना है? अच्छा देखो, सीडीएन को हमेशा पब्लिक में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में ये जो लिंक वाला टैग है ना, फेव आइकन वाला, यहाँ पर रख दो। ठीक है, देन कंट्रोल एस से सेव। वापस आओ, जो जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी वाले ना, शायद जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, अब जेक्यूरी तो करता ही नहीं। ठीक, नीचे आ जाओ और जहां बॉडी टैग खत्म हो रहा है ना, यहाँ पर एक कोई स्क्रिप्ट टैग इधर लगा दो, बॉडी के सबसे लास्ट में स्क्रिप्ट टैग को लगा दो। ऐसा करने से app.js हो गया, index.html को बंद कर देते हैं। अभी सारी फाइल्स को बंद कर देते हैं, सिर्फ अभी नेव बार पे काम हो रहा है, तो नेव बार के ऊपर आ जाते हैं। ठीक, अब मैं नेव बार में जो ये नेव बार लिखा हुआ है ना, इसे हटा रहा हूँ, इसे अभी के लिए थोड़ा सा
हटा दिया। तो अभी मेरे ब्राउजर पे आता हूँ, वापस कुछ दिख रहा है आप लोगों को? कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने सब हटा दिया। वापस चलते हैं बूटस्ट्रैप पे। बूटस्ट्रैप पे जाने के बाद यहाँ आते हैं कंपोनेंट्स पे। किस पे आते हैं? कंपोनेंट्स पे आने के बाद यहाँ ढूंढते हैं नैव बार। दिख रहा है किसी को? मिल गया? तो बूटस्ट्रैप का नैव बार यूज कर लेते हैं अभी के लिए। ये रहा पूरा, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करते ही ना एरर आ जाएगी। दिख रहा है प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, क्योंकि जो रिएक्ट है वो जेएसएक्स को यूज करते हैं, ना कि एचटीएमएल को। अब बूटस्ट्रैप वाले तो एचटीएमएल देखते हैं, लेकिन आपने देखा कि काफी हद तक एचटीएमएल और जेएसएक्स सेम है। तो मैं कुछ चीजों को चेंज कर दूंगा, कुछ चीजों को मैं, जैसे एच आर टैग है, एच आर टैग इसमें जो होता है ना वो सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता, तो इसको सेल्फ क्लोजिंग बना दूंगा। एक एरर फिल हो गया। ये इनपुट टैग है, एचटीएमएल के अंदर ये क्या होता है, ये भी सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता, इसको सेल्फ क्लोजिंग कर दूंगा। ठीक। एंकर बाकी सही है, एल आई ठीक है। हो गया मेरा काम, बस इतना ही करना था मुझे। अगर अब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे दिखना चाहिए ना बार। नहीं, नहीं दिख रहा, शायद सेव नहीं किया मैंने। आ गया एक बार। ठीक है, तो बस थोड़ा माइनर सा डिफरेंस था, और एरर को मैंने फिक्स। और अब मुझे ये सर्च बार, ये सर्च का बटन वगैरह मुझे नहीं चाहिए। और ये मुझे लिंक ड्रॉप डाउन ये भी मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करूंगा। तो मैं होम की जगह होम तो रहने देता हूँ, होम मुझे चाहिए। और ये ड्रॉप डाउन मुझे पूरा नहीं चाहिए, ये ड्रॉप डाउन की जो है ना। अच्छा, ये ध्यान से करना। अक्सर मैं पहले करता था, तो जब मैं भी नया नया था तो मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें उड़ा दिया करता था, जब आप कुछ एक्स्ट्रा कोड रिमूव कर रहे हो। तो ये ध्यान से इसको बंद करके, अब यहाँ से बंद करके सेव करें, जाए, ड्रॉप डाउन गायब होगी। ठीक है। ऐसे ही डिसेबल्ड को भी ढूंढते हैं, उसे भी हटाते हैं। तो डिसेबल्ड ये रहा, ये वाले एल आई को भी, पूरे एल आई को यहाँ से हटा दें। कंट्रोल एस से सेव। ठीक है, सिर्फ होम रह गया, और क्या रह गया? लिंक रह गया। अब होम तो मुझे चाहिए, होम के ऊपर मेरी क्या होगी, जनरल न्यूज जो होगी ना, सारी न्यूज। ठीक है, वो होम के ऊपर डिस्प्ले हो रही होगी, तो होम तो मुझे यहाँ पर चाहिए। होम के अलावा ये जो लिंक है ना, लिंक की जगह पे मैं कुछ और कर देता हूँ। लिंक की जगह पे मैं साइंस कर देता हूँ, कि इस वाले क्लिक पे जब वो क्लिक करे तो उसको साइंस की न्यूज जो है वो प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, साइंस आ गया। अब मैं इसी कोड को दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, इस एल आई को, इस एल आई को मैंने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी, और इसके बाद पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है, इसके बाद दोबारा, अभी मैंने दो बार करे साइंस की जगह पे, अब इधर एक और बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं टेक्नोलॉजी। नहीं, ये वार्निंग है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप इसको इग्नोर करेंगे। एक वार्निंग आ रही है, किस वजह से आ रही है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, किस वजह से वार्निंग आई। टेक्नोलॉजी। फिर साइंस की जगह के बाद अब ये भी मिटा के टेक्नोलॉजी के बाद यहाँ हेल्थ कर देते हैं। यहाँ पर हमने हेल्थ कर दिया। ठीक, जाके देखते हैं। तो आपको होम, साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ ये सब यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा मुझे एक और चाहिए होगा, इसके अलावा उसका नाम होगा स्पोर्ट्स। अच्छा, मुझे कैसे पता कि मुझे ये चीजें चाहिए होंगी? ठीक है, तो जो मैं थर्ड पार्टी की एपीआई यूज करूंगा उसका नाम है न्यूज एपीआई। ठीक है, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन को मैंने पढ़ा हुआ है, वो किस किस फील्ड की न्यूज प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं यही पढ़ता आप लोगों के सामने तो टाइम काफी वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं पहले से पढ़ता रहा है। तो मुझे पता है कि इसमें ये कैटेगरीज की न्यूज अवेलेबल है। अभी तक जितना देखा वो समझ आ रहा है सबके? ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, होम हो गया, टेक्नोलॉजी, हेल्थ। मेरे ख्याल से एक टैब और होता है, वो मैं और देख लूंगा, बाद में ऐड कर दूंगा, सिर्फ जस्ट कॉपी पेस्ट तो करना है। मेरे ध्यान में ध्यान दे रहा है को टैब का नाम क्या होता है। ठीक, ये मैंने इतना काम कर लिया। इतना काम के अलावा यहाँ नैव बार लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ब्राउजर पे आए, नैव बार। मैं यहाँ नैव बार की जगह अपनी ऐप का नाम रख देता हूँ। क्या नाम रख देता हूँ? मेरे पास जस्ट ऐप का नाम है आई न्यूज ऐप। आई, कुछ भी रख सकते हैं, मुझे कोई मीनिंगफुल नाम मिला नहीं, मैंने बस जैसे ऐसे ही रख दिया। ठीक है, तो मैंने इसका नाम रख दिया। ठीक, अब मुझे यहाँ पर ये सर्च नहीं चाहिए, सर्च मुझे नहीं चाहिए, मैं सर्च का ऑप्शन नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, बस जो थोड़ी बहुत कैटेगरीज है वही देखो। अब ऐसा नहीं है कोई फैशन पे चले जाता है, भाई फैशन की कैटेगरी हमारे पास नहीं। ठीक है, फैशन से मुझे याद आ गया, जो एक और कैटेगरी होती है ना वो एंटरटेनमेंट होती है। ठीक, कंट्रोल सी, फिर से आते हैं और यहाँ उसको भी ऐड कर लेते हैं, एंटरटेनमेंट। एंटर, सही है।
अब आ जाते हैं, इस सर्च को हटा देते हैं, जो सर्च का इनपुट है ना हमारे पास। अब इसको ऊपर वापस भेज देते हैं क्योंकि अब ऊपर का काम खत्म। ये जो इनपुट टैग है ना, इस पूरे इनपुट टैग को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सही है, इनपुट टैग को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब यहाँ जो बटन है ना वो सर्च नहीं चाहिए मुझे, बल्कि यहाँ चाहिए लॉगिन। ठीक है, लॉगिन और साइन इन का बटन चाहिए ना, तो इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ। इसी को कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी, एंटर, कंट्रोल बी, और एक बार और। क्यों कर रहा हूँ वो बताता हूँ। ये लॉगिन और ये वाला साइन इन, ये वाला, ठीक है, ये दो बार कर दिया इसका मैंने, बस सही है, साइन इन। और अच्छा, मैं इस वाले जो ये जो फॉर्म है ना, इसको कंट्रोल एक्स से इधर में रख रहा हूँ, किसी वजह से रख रहा हूँ, वो आपको अभी आगे थोड़ी देर बाद पता चल जाएगी। ठीक है, एरर चली गया यहाँ से, अभी थोड़ी देर बाद मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगा उसे मैंने। और एक बटन लॉग आउट का, एक बटन लॉग आउट का। सही है, सब दिखने लगा। अब थोड़ा सा इसको क्या आपस में पैडिंग या मार्जिन मार्जिन दे देते हैं इसे, क्योंकि बटन आपस में घुस रहे हैं, एक दूसरे के अंदर जा रहे हैं, कोलैप्स कर रहे हैं। तो ये जितने भी हैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस आप सबको पता होंगी। मैं mx1 क्लास का यूज करूंगा तो एक्स एक्सिस में कितना मार्जिन ले लेंगे, mx1, और यहाँ भी mx1, mx1, और यहाँ पर भी mx1। कंट्रोल एस सेव। ठीक है, अब देखें, अब थोड़ा सा मुझे जावास्क्रिप्ट लॉजिक लिखना पड़ेगा, मुझे जावास्क्रिप्ट, क्योंकि भाई देखो एक बंदे ने लॉगिन भी करा हुआ है, उसको लॉगिन का बटन कैसे दिख रहा है। भाई जब उसने लॉगिन करा हुआ है तो उसे लॉगिन साइन इन नहीं दिखे, उसे सिर्फ लॉग आउट दिखे, क्योंकि लॉगिन पहले उसने साइन इन किया, जब भी तो उसने लॉगिन किया, अकाउंट साइन इन से बनाया। तो अब थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट पास करते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। और अच्छा, ये मुझे ग्रीन भी नहीं चाहिए, मैं इनको ब्लू बनाऊंगा। ठीक है, ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा है, सक्सेस वाले बटन है, मैं इनको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जहां जहां मेरे पास सक्सेस लिखा हुआ है ना, इन सबको मैं प्राइमरी कर दूंगा। प्राइमरी पता है ना क्या होता है, बूटस्ट्रैप में ब्लू कलर को कहते हैं, तो मैं इसे प्राइमरी कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव देख लेते हैं, हो गई प्राइमरी, हो गई प्राइमरी। सही। अब थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट लॉजिक लिखने की वजह से ही मैंने इसको फॉर्म में डाला था। मैंने इसको, क्योंकि देखिए लॉगिन और साइन इन का एक दूसरे से ताल्लुक है। हो सकता है किसी ने अकाउंट क्रिएट करा हो, लॉगिन ना किया हो सकता है किसी ने लॉगिन किया, उसने कभी पहली बार आया, तो दोनों चीजें देखी हुई जाएंगी, फिर लॉग आउट का उससे ताल्लुक नहीं। तो मैंने जो फॉर्म वाला है ना, उसके अंदर इन दोनों को रख लिया, और जो तीसरा लॉग आउट है ना, इसको बाहर कर दिया। इसको बाहर करने के बाद मैं यहाँ पर ना कुछ जेएसएक्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा, जेएसएक्स। तो जेएसएक्स लिखने के लिए मैंने यहाँ करली ब्रैकेट खोला और यहाँ करली ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ करली ब्रैकेट बंद कर दिया। अब मैं इसके अंदर ना एक काम करूंगा, मैं यहाँ लोकल स्टोरेज को यूज करूंगा। पता है लोकल स्टोरेज के बारे में बहुत सारे लोगों को। ठीक है, लोकल स्टोरेज क्या होता है, ब्राउजर का स्टोरेज होता है, जो कि अपने अंदर कुछ कुकीज वगैरह को सेव कर लेता है, जिसमें हम टोकन वगैरह को रख लेते हैं, कुछ छोटी वगैरह इंफॉर्मेशन रख लेते हैं। ठीक है, तो मैं लोकल स्टोरेज में टोकन लूंगा, जो कि वो हमारे कल वाला काम होगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा लॉजिक लिख रहा हूँ कि आप लोगों को इतना दिखने लग जाए कि अगर किसने लॉग इन किया हुआ है तो उसे लॉग आउट दिखे, और अगर किसी ने लॉग आउट कर दिया है तो हम उसे क्या दिखे, तो लॉग इन साइन इन दिखे। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यानी कि आइटम को गेट करो ब्राउजर से। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, अगर टोकन है, और यहाँ मैं लगा लेता हूँ क्वेश्चन मार्क, और यहाँ ये जो फॉर्म है ना, इसके बाद यहाँ यूज कर लेता हूँ इनको। ठीक, लेकिन ये यहाँ एरर इसलिए दे रहा है, इसको डबल कोड में यूज करना पड़ेगा। चलिए गया एरर, कंट्रोल एस से सेव। देखो अभी मेरे पास कोई टोकन नहीं है, तो मुझे क्या दिखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लॉग आउट। ठीक, इसको अपोजिट कर देंगे। इसका बात का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला, इसको मैंने वैसे उल्टा लॉजिक दे दिया। इसका मतलब है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम अगर टोकन है, अगर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन है, तो ही उसको ये दिखाओ, तो ही उसको ये दिखाओ। लेकिन अभी तो है नहीं ना, तो जब भी तो साइन इन लॉगिन नहीं दिखा रहा है, लेकिन उल्टा लॉजिक लिखा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा नॉट, नॉट ऑफ दिस, नॉट ऑफ दिस। अभी मेरे पास कोई टोकन नहीं है, सही है, लॉगिन साइन इन। ठीक है, इस कंडीशन को, यहाँ पर अभी ये जो नॉट हुई थी, अगर इसको नॉट को हटा दूं तो मुझे लॉग आउट दिखने लग जाएगा।
तो मैंने ये लॉजिक लिख के इस फंक्शनैलिटी को अचीव कर दिया। ठीक, मैं दोबारा नोट लगा देता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है कोई टोकन, मेरे पास कोई टोकन नहीं है। इस बात का मतलब यही है कि भाई आपके पास अगर कोई टोकन नहीं है, लोकल स्टोरेज को ट्रेस में कोई टोकन नाम की कोई चीज नहीं है, तो उसे ये दिखा दो कि भाई टोकन ले लो यहाँ से जाके और हमारी ऐप पर आ जाओ। इतनी बातें समझ आ गई। तो हमने अपने नैप बार तक का जो काम है वो रेडी कर लिया। सही, अब आ जाते हैं किसके ऊपर, ये काम कर दिया। इसके अलावा अब ऐप के ऊपर चलते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा काम और करूंगा न्यूज के ऊपर। न्यूज के ऊपर काम करूंगा और न्यूज के ऊपर भी न्यूज आइटम पे काम करने वाला हूँ। न्यूज आइटम पे मैं एक आइटम का कार्ड बना के रख लूंगा। कभी क्या नाम है, डेस्कटॉप के अंदर यूट्यूब सबने देखी होगी ना, मल्टीपल कार्ड आ रहे होते हैं, एक वीडियो इधर, दूसरी वीडियो इधर, तीसरी इधर। तो एक आइटम का कार्ड बना के रख देता हूँ जहाँ पर एक न्यूज डिस्प्ले हो रही होगी और दूसरी जगह पे दूसरी है न्यूज डिस्प्ले हो रही होगी। तो बूट स्ट्रैप पे ही चलते हैं हम, अपनी यूआई नहीं बना के, बहुत टाइम वेस्ट होगा। यहाँ से कोई अच्छा सा कार्ड ढूंढ देते हैं। यही वाला कार्ड मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर इमेज भी आ जाएगी, कुछ न्यूज का टाइटल भी आ जाएगा, न्यूज की डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी, और अगर किसी को पूरा पढ़ना होगा तो रीड मोर, उसको रीड मोर बना देंगे, इस पर क्लिक करके वो पूरी डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेगा। तो यही वाला सही है, इसी को यूज कर। कॉपी किया, कॉपी करके चलते हैं वीएस कोड पे और यहाँ पर इसको कर देते हैं। ये करते के साथ ही एरर आ जाएगा क्योंकि भाई ये एचटीएमएल आना चाहिए जेएसएक्स। तो क्या इमेज टेक जेएसएक्स में सेल्फ क्लोजिंग होती है, सेल्फ क्लोजिंग बना दिया। और ये जो स्टाइल लिखा हुआ दिख रहा है विद 18 रैम, ये इसके अंदर ऐसे नहीं देते, ऐसे नहीं देते। इसको कैसे देते हैं, इक्वल्स टू होता है, यहाँ पर होते हैं करली ब्रैकेट, और इसके अंदर हमारे पास ये भी नहीं होता, यहाँ भी होते हैं करली ब्रैकेट, ये यहाँ नहीं होता, ये यहाँ नहीं होता। 18 रैम जो होगा वो एज अ स्ट्रिंग जाएगा, एज अ। अब किस बात का एरर दे रहा है, अच्छा इस वजह से एरर दे रहा है। एक जो करली ब्रैकेट है वो पैरेंथेसिस जो जेएसएक्स जेएसएक्स के लिए रहेगा, और एक जो होगा वो एज अ ऑब्जेक्ट। मैंने इसमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पास किया, विड्थ और विड्थ का की वैल्यू क्लियर है, समझ गए। इसके अलावा एंकर टैग कोई एरर तो नहीं दे रहा, नहीं अभी के लिए कोई एरर नहीं है। नैप बार पे काम कर लिया, न्यूज आइटम पे काम कर लिया। अब न्यूज आइटम दिखेगा नहीं क्योंकि अभी मैंने उसको एंट्री दिलवाई नहीं है। मैंने बता पहले ही अपनी स्टार्ट में बता दिया ना, कोई एंट्री कौन सा पॉइंट है, ऐप डॉट जेएस। ठीक है, ऐप डॉट जेएस। तो ऐप डॉट जेएस के ऊपर चलते हैं। ये हमारी ऐप डॉट जेएस आ गई। ऐप डॉट जेएस के अंदर यहाँ पर जिस तरीके से मैंने इस वाले कंपोनेंट को बुलाया है ना, नैपबार डॉट जेएस को, इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ से नैपबार को मिटा देता हूँ। नैपबार को मिटा के यहाँ क्या लिख देता हूँ, न्यूज आइटम। आ गया खुद ब खुद रिपोर्ट। ठीक है, खुद ऑटो सजेशन आपको देते हैं। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, जाके देख लेते हैं। वो मैंने शायद सेव नहीं किया, कार्ड वाला जो है ना उसको मैंने शायद सेव नहीं किया। आ गया, सही, कार्ड आ गया। अब कार्ड के अंदर इमेज इसलिए नहीं आ रही, मैंने अभी कुछ लगाई। अभी जिस पे यूआई रेडी कर रहा हूँ, यूआई पूरी रेडी हो जाएगी ना फिर फंक्शनैलिटी। अभी तक का समझ आ रहा है सबको, किसी का कोई सवाल तो वो पूछ सकते हैं, कुछ नहीं समझ आया होगा। चलिए आगे चले। भाई देखिए, आपको देखी तो एक्सटर्नली चाहिए, देनी तो, लेकिन और अभी तो मैं स्टाइलिंग आपको बता दी इसलिए दे रहा क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूँ। बूटस्ट्रैप की अपनी स्टाइलिंग होती है। इनलाइन लिखेंगे तो आपका कोड बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप जब कोई एक्सटर्नल सीएसएस फाइल यूज करते हैं तो हो सकता है आप एक क्लास को मल्टीपल जगह पे यूज कर रहे हो, तो आपका कोड का साइज कम होगा। अगर आप इनलाइन लिखेंगे तो हर चीज के लिए आपका साइज बढ़ता जाएगा, तो इनलाइन लिखना तो वैसे ही गलत होता है। ठीक है, तो वो एप डॉट सीएसएस से मैंने बताई ना, यहाँ पर आके वो लिंक होगी। इसके अंदर आओ, जो क्लास वहां यूज कर रहे हो उस क्लास का नाम देन डॉट डॉट से उसको गेट करते हैं ना, और आईडी को एच से करते हैं। ठीक है, उसको लेके बिल्कुल उसी तरीके से करो। ठीक है, यहाँ मल्टीपल लिखे हुए हैं। मैं चलता हूँ न्यूज आइटम पे। न्यूज आइटम के अंदर मैंने ये इमेज ले लिया, एसआरसी ले लिया, कार्ड टाइटल ले लिया, ये सब ले लिया। अच्छा, अब ये जो न्यूज आइटम है ना, न्यूज आइटम को मैं ऐप डॉट जेएस से एंटर नहीं कर पाऊंगा। ऐप डॉट जेएस से एंटर नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपको क्या बताया था, न्यूज आइटम तो भाई एक न्यूज है। मैं सारी न्यूज को पहले इकट्ठा करूंगा, किस जगह पे जमा करूंगा, न्यूज डॉट जेएस के ऊपर, जहाँ सारी न्यूज जमा हो रही होगी।
तो क्या ये मैंने गलत कॉल कर दिया? सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि भाई डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं यहाँ पर सिर्फ न्यूज वाले कंपोनेंट को रेंडर करना चाहता हूँ। ये मुझे ऑटो सजेशन क्यों नहीं दे रहा? इसको मैं यहाँ से न्यूज कर देता हूँ और यहाँ से भी इसको न्यूज कर देता हूँ, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ मुझे सिर्फ न्यूज दिखना चाहिए, दिख रहा है? एक वापस चलते हैं और न्यूज वाला जो हमारा फोल्डर है ना, इसको नीचे ही कर देते हैं, ये बार बार करता है। ऐप डॉट सीएसएस को हटाते हैं, न्यूज आइटम पे मैं वापस आऊंगा। अभी के लिए नैव बार को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, उसका काम मैंने काफी हद तक कर दिया। आते हैं न्यूज डॉट जेएस पे और न्यूज डॉट जेएस से न्यूज को मिटाते हैं और यहाँ पर बुला लेते हैं किसको? न्यूज आइटम को। न्यूज आइटम, देन देखिए खुद खुद इम्पोर्ट उसने कर दिया। तो अब आपको वही चीज दिख रही होगी जो थोड़ी देर पहले दिख रही है। बस फर्क क्या हो गया, लेकिन इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर मैं वहीं पर सारी न्यूज को इकट्ठा कर दूंगा ना, तो उस वाले कंपोनेंट का रायता फैल जाएगा। मतलब वो बहुत मेरे लिए नहीं पता चलेगा। मैं 6 महीने बाद आता हूँ, 1 साल बाद अपनी वेब पर ही आता हूँ ना, तो मैं कुछ सर पकड़ के बैठ जाऊंगा कि मैंने क्या लिखा था, क्योंकि इतना सारा वहां पर बहुत सारा जमा हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं अलग अलग चीजों को रख रहा हूँ, फोल्डर स्ट्रक्चर अच्छा कर। आप देखें, ये मुझे थोड़ी सी अभी यूआई में अच्छी नहीं लग रही। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? ये आपको दिख रहा है कि ये जो वेब ब्राउजर पे देखें, बिल्कुल ब्राउजर के साथ साइड से चिपक गए है। आपको पता है बूटस्ट्रैप में क्लास होती है कंटेनर। कंटेनर क्या करती है, ये लेफ्ट से भी कुछ स्पेस दे देती है मार्जिन, और राइट से मार्जिन। तो मैं वही क्लास के अंदर इसको रैप करता हूँ ताकि थोड़ा सा मार्जिन ले। न्यूज आइटम, और न्यूज आइटम को इस div, एक डिव के अंदर क्लोज कर देते हैं, या इसी डिव के अंदर क्लास दे देते हैं। क्लास क्या होती है? कंटेनर होती है। हो गया सही। और ये ऊपर से भी चिपक गया नेटवर्क से, वो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो उसको भी थोड़ा सही करते हैं। सही करने के लिए इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं। कितना दे देते हैं? 3 देते हैं या 5 दे देते हैं? अभी जस्ट देख लेते हैं। 5 ठीक लग रहा है। हाँ सही है मेरे हिसाब से। 5 हट गया, काफी हद तक नीचे आ गया। ठीक है, तो आपकी ये समझ आ गया। ठीक है, अब वापस आते हैं इधर न्यूज आइटम पे। न्यूज आइटम के यहाँ पर एक H1 टैग और लेते हैं। एक H1 टैग और ले लेते हैं। अच्छा, मुझे भी आदत है टैग बोलने की। मैं गलत बोल रहा हूँ, सर बोलेंगे अभी हमें सिखा के बेसिक सिखा के खुद टैग बोले जा रहे हैं। ठीक है, क्यों? मैं HTML का काम कर आ रहा हूँ, अभी तो मेरे जमान पे टैग भी चढ़ा हुआ है। टैग भी होता है, ये कंपोनेंट होता है H1 कंपोनेंट या JSX से। H1 मैंने यहाँ ले लिया। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ आई, एक सेकंड, ये मैंने गलत दे दिया। आई न्यूज ऐप टॉप हेडलाइंस। टॉप हेडलाइंस सही, ये लिखा हुआ यहाँ पर क्या आ गया? न्यूज ऐप टॉप हेडलाइन। अब ये जो है ना न्यूज हेडलाइन, उसको भी एक क्लास देता हूँ। ये मुझे स्टार्ट से नहीं चाहिए, सेंटर में चाहिए। एक सेकंड, कुछ गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसको क्लास नेम और क्लास को दे देते हैं टेक्स्ट सेंटर। एक क्लास होती है बूटस्ट्रैप में टेक्स्ट सेंटर के नाम से। गलत लिख दिया कुछ, हो गया सेंटर। लेकिन ये क्या मार्जिन मजेदार नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। मार्जिन फ्लो दे देते हैं थोड़ा सा। आगे आते हैं, MB कितना दे दें? 2 दे देते हैं, ज्यादा नहीं लगे। अगर कम लगेगा तो बढ़ा दे। ठीक है, थोड़ा बढ़ा लेंगे बाद में जब हम और स्टाइलिंग करेंगे। अभी के लिए इतना समझ आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि आई न्यूज है टॉप जनरल हेडलाइंस लिखा हुआ है, या टॉप जनरल, जो ऑफ के ऊपर जनरल न्यूज आ रही होगी ना, जब कोई साइज पे क्लिक करे तो यहाँ का टाइटल जो है वो डायनेमिकली चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसी के लिए देखो, अब मैं अलग अलग नहीं बना रहा। मैंने स्टार्ट में बताया था, एक वर्चुअल डॉम होती है, एक्चुअल डॉम होती है। भाई आई न्यूज ऐप टॉप हेडलाइंस तो एक बार ही लिखा रहेगा। मैं चाहूंगा यहाँ के ऊपर टॉप हेडलाइंस के बाद यहाँ पर मैं कुछ यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? अभी मैं सिर्फ ऐसे ही ये लगा रहा हूँ और आपको बताता हूँ मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ। एक अभी यहाँ कुछ दिख नहीं रहा आपको। ठीक, मैं यहाँ पर प्रॉप्स लेकर आऊंगा। प्रॉप्स क्या होगा? डायनेमिकली चीजें चेंज होगी। वर्चुअल डॉम होगी और एक्चुअल डॉम होगी। एक्चुअल डॉम रहेगी जब कोई साइंस पे क्लिक करेगा तो आई यूजर टॉप हेडलाइंस तो रहेगा। टॉप और हेडलाइंस के बीच में एक नया वर्ड आ जाएगा जिसका नाम होगा साइंस, जिसका नाम होगा हेल्थ, जिसका नाम होगा जनरल। वो कैसे करते हैं वो हम जरा देखते हैं। वो यहाँ पर कर लेते हैं।
उसके लिए यहाँ पर हम प्रॉप्स को क्या करेंगे, गेट करेंगे। किसको गेट करेंगे, प्रॉप्स। तो यहाँ प्रॉप्स कितना जरूरी है, प्रॉप्स को गेट करेंगे। ठीक, अब प्रॉप्स को गेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊंगा app.js पे। अब हमारा असल काम शुरू होता है। मैंने कहा था मैं एक एक्सटर्नल पैकेज को इस्तेमाल करने वाला हूँ जिसका नाम होगा रिएक्ट राउटर डॉम। अभी आपके समझ आ जाएगा। प्रॉप बेसिकली प्रॉपर्टीज होती है, एक तरीके की प्रॉपर्टी तो आती है यहाँ पे। ठीक है, एक नई प्रॉपर्टी उठा के लेकर आ रहा हूँ। जनरल की जगह जनरल, हेल्थ की जगह हेल्थ, एंटरटेनमेंट की जगह एंटरटेनमेंट। तो यहाँ आते हैं और यहाँ लिखते हैं रिएक्ट राउटर डॉम राउटर डॉम। ठीक, ये आ गई। मैं वेब के लिए यूज करने वाला हूँ। ठीक, ये वाली कमांड में कॉपी कर लेता हूँ, npx क्रिएट रिएक्टिव। ये नहीं करनी मुझे, यार्ड से नहीं चाहिए मुझे, मैं npm से करूंगा। तो इतना भी कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। अपने इधर आता हूँ। देखो एक टर्मिनल मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है। एक टर्मिनल यहाँ प्लस पे क्लिक करके एक टर्मिनल अभी के लिए और खोल लेता हूँ। और मैं किस फोल्डर में हूँ, मर्ज के अंदर हूँ। नहीं, मर्ज के अंदर में शायद न्यूज ऐप में हूँ ना। इस वाले में जाके देख लेते हैं किस फोल्डर में। एक इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि मैं एक एक्सटर्नल पैकेज लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, जस्ट मैं अपने फोल्डर का नाम देख रहा हूँ। फोल्डर का नाम क्या है, न्यूज ऐप ही रखा था वो, मैं देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा कुछ। सीडी करके डायरेक्टरी चेंज करता हूँ, सीडी। हाँ है ये। देन यहाँ पर लिखूंगा NPMI कंट्रोल की, जो मैंने वहां से कॉपी किया, @5। तो ये एक एक्सटर्नल जैसे ऐप बनी थी ना, ऐसे ही एक एक्सटर्नल पैकेज को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। कर लेते हैं इंस्टॉल। हो गया। इसके बाद अब इस टर्मिनल को डिलीट कर दो, इसका अभी कोई काम रहा नहीं। अब आ जाते हैं इनकी डॉक्स पे। देखो भाई, मैंने भी रिएक्ट राउटर बहुत बार यूज किया, इसलिए मुझे ये सिंटेक्स याद है। अब आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं। ठीक, इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन बनाई किस, डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। रिएक्ट में रिएक्ट से कर चुका हूँ। ये जितना कोड जो लिखा हुआ है ना रिएक्ट राउटर डॉम वाला, उसको कॉपी करना। क्या कर लें, कंट्रोल सी। ठीक है, आ जाए अपने किसके ऊपर, app.js। app.js पे यहाँ आ जाए और कंट्रोल वी से क्या कर दें, पेस्ट कर दें। ठीक है, तो मैंने कुछ चीजों को यहाँ पे पेस्ट करके कंट्रोल एस से सेव कर दिया। सेव करने के बाद आए यहाँ पे, ब्राउजर पर आए। ब्राउजर पे आ गए, इसके बाद आप दीजिए राउटर का टैग। ये जो राउटर का टैग है ना, इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी, इधर आए, कंट्रोल वी। राउटर खोला, राउटर बंद हो गया। लेकिन ये जो बंद करना है ना, बंद यहाँ नहीं करना। बंद करना है नैप बार और न्यूज के बीच में बंद करना। कंट्रोल ऐसा किया, सही है। और यहाँ से इसको हटा देता हूँ, एरर चले गए सारे। और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। ठीक है, हो गया। कंट्रोल एस से सेव। कोई एरर तो नहीं आया, जाके देख लेता हूँ कहीं मेरी ऐप क्रैश हो गई हो। अभी तक कोई एरर नहीं। ठीक, अब वापस ब्राउजर पर आते हैं। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा मुझे, मैंने यहाँ राउटर ले लिया। राउटर लेने के बाद, अच्छा मेरे से यहाँ पर मैंने राउटर ले लिया। राउटर लेने के बाद मैं यहाँ लूंगा स्विच। क्या लूंगा, स्विच। अब स्विच को मैंने यहाँ लिया, स्विच को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी। और स्विच कहाँ आएगा, ये जो स्विच है ना, ये नैप बार के बाद आएगा। कहाँ पर आएगा, नैप बार के बाद। ये स्विच भी खुद बंद हो गया। अब ये जो स्विच है ना, बेसिकली कंट्रोल एक्स करेंगे इसको और ये न्यूज के बाद डाल देंगे। अभी थोड़ा सा समझाता हूँ ये मैंने क्या किया। देखो भाई, नैप बार ही तो सबको क्या कराएगा, नेविगेट कराएगा। और नैप बार के जरिए मैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में क्या करूंगा, स्विच करूंगा। ठीक है, कभी होम से हेल्थ में, हेल्थ से साइंस में। तो ठीक है, अगर नैप बार को स्विच में डाल दूंगा ना, तो नैप बार ही गायब हो जाए। इसलिए नैप बार को कभी स्विच में नहीं डाल देना, समझ गए। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, स्विच। अब स्विच के बाद दोबारा चलते हैं। ये जो राउट लिखा हुआ है ना, राउट में एक पाथ लिखा हुआ है, इसको भी कॉपी कर ले। ठीक है, और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, न्यूज से पहले, न्यूज से पहले। और ये जो राउट खुद ही बंद हो गया ना, इस राउट को यहाँ से कंट्रोल एक्स से उठाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं। इतना समझ आ गया।
इतना करने से मेरा क्या हुआ, अब अच्छा पहला वाला जो होगा ना वो स्लैश अबाउट नहीं होगा, सिर्फ स्लैश होगा। और यहाँ पर मैं एक वर्ड का और इस्तेमाल करूंगा, एग्जैक्ट। ये याद रखिएगा, अगर मैं भूल जाऊं तो बता दी, याद दिला दीजिएगा कि एग्जैक्ट क्यों लिखा था। अभी इसका बताने का कोई मकसद बनता है क्योंकि अभी वो होगा नहीं, मैं अगर बता दूं। न्यूज, अब देखो मैंने क्या कहा था, न्यूज को मैं बार बार रेंडर कराऊंगा। ठीक है भाई, न्यूज तो क्या होगी, जनरल की होंगी, न्यूज तो हेल्थ की भी होंगी, न्यूज तो साइंस की भी होंगी, न्यूज हर तरह की है। तो जो पहला वाला हो गया ना, वो स्लैश का मतलब है वो जनरल न्यूज के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, कंट्रोल सी, नीचे आएंगे कंट्रोल वी, फिर नीचे आएंगे कंट्रोल वी, फिर नीचे आएंगे कंट्रोल वी। बस अभी इतना ही ले लेते हैं, नहीं ज्यादा ले लें। ठीक है, अब एग्जैक्ट बात एक हमारी हो जाएगी स्लैश हेल्थ। मैं लेफ्ट बार से ही ऑर्डर को फॉलो करते हुए चलता हूँ, वही सही रहेगा। पहले साइंस है, टेक्नोलॉजी है, हेल्थ, ये देख ले, मुझे एक एक करके बताते रहे। ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ। तो पहले वाले को मैं पार्ट दे देता हूँ साइंस। साइंस, ठीक है। साइंस के बाद यहाँ पर ले लेता हूँ टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बाद क्या था, सही है, हेल्थ, स्पोर्ट्स। ठीक है, और क्या था, एंटरटेनमेंट। कंट्रोल एस से सेव। ठीक है, जाके देख लेते कोई मसला तो नहीं आया अभी तक, कोई मसला। ये ऐश क्यों आ रहा है, जरा मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, मैंने कहीं गलती, क्या कह रहे हो। अच्छा मैंने लगाया, मैं देख लेता हूँ, मैंने शायद कोई गलती कर दी है, कहाँ की है बताना। अच्छा यहाँ पर आ रहा है, ठीक, अभी इसके लिए यहाँ से ऐश हटा के देख लेता हूँ। नीचे भी है कहीं, अच्छा ठीक है, हाँ ये सारे मैं भी रिमूव कर दूंगा, सही है। इसका कोई इतना मसला नहीं है, अगर आ भी रहा है ना तो कोई मसला नहीं है, इसको पहले ही मैं हटाने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा अभी ये कोई इतना काम नहीं करेगा, अभी काम नहीं करेगा, अभी मैं करके भी दिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी मुझे एक काम और करना है, लेकिन एक काम और करने से पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत आपको, ताकि देखने में सही लगे। इसको मैं दो बार और कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर, कंट्रोल वी। अब वहां पर मुझे एग्जैक्ट पाथ एंटरटेनमेंट ही देनी, एक जगह पे देना है लॉगिन, एक जगह पे लॉगिन का पेज, और एक जगह पे साइन इन का पेज, साइन। और यहाँ पर अब मुझे न्यूज की जगह पे मैंने एक न्यूज का कंपोनेंट बनाया था ना, अब यहाँ न्यूज थोड़ी देनी है, यहाँ कौन सा कंपोनेंट देना है, लॉगिन दिख रहा है, तो यहाँ आते हैं लॉगिन लिखते हैं, और ये शायद ऑटो सजेशन मुझे दे, नहीं दे रहा क्योंकि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, आई छोटा है वो, अब शायद दे दे। अभी बड़ा, क्या कह रहे हो, नहीं ना, कहाँ स्मॉल है, फिर भी मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं दे रहा, ठीक कर लेंगे अगर नहीं देगा तो। और साइन इन कैसे है, साइन इन भी छोटा है, चलो सही कर लेते हैं, ऊपर चलते हैं। अभी इतना कंट्रोल एस से सेव, ये साइन इन हो गया, ये लॉग इन हो गया। तो ये मसला किस लिए आ रहा है, इसको ठीक करते हैं। ये मसला इसलिए आ रहा है, इस वाली लाइन को कॉपी करते हैं, ये जो इम्पोर्ट जहां हम यूज कर रहे हैं ना, कभी कभी ऑटो सजेशन नहीं देता, कंट्रोल सी, इधर आते हैं, देन कंट्रोल वी, और दोबारा से कंट्रोल वी। अब न्यूज की जगह पे क्या कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, लॉग इन, लॉग इन, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, साइन इन। और यहाँ से भी कंपोनेंट्स में जाके न्यूज को मिटाता हूँ, फ्लैश, लॉग इन। और यहाँ पर आके क्या करता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, और यहाँ पे साइन इन। देखिए अभी एरर आए हैं कुछ, ठीक है चलेगा एरर। अब आ जाते हैं ब्राउजर पे, सही दिख रहा है सब कुछ। अभी के लिए इस हैश को मिटाता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ LOGIN, लॉगिन। आ गया लॉगिन पेज पे, यानी कि नेविगेशन होना शुरू हो गया। लेकिन नेविगेशन मुझे ऐसे तो नहीं कराना है कि मेरा यूजर आए ऊपर आकर टाइप करे, वो तो बहुत खराब एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके लिए काम। बात ये मैं चाहता हूँ लॉगिन पे क्लिक करे तो लॉगिन पे आए, साइन इन पे क्लिक करे तो। लेकिन बस मुझे एक आपको फिक्स कराना था कि भाई कुछ अचीव करा दी, कुछ अचीव करा, वरना तो मुझे ऐसा लग रहा है बोर हो रहे हैं। ठीक,
तो मैं इसको चेंज करके साइन इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए तो भाई साइन इन का काम अचीव हो गया। ठीक, अब बाकी जो बटन के जरिए करना है उसको अचीव कर लेते हैं, कैसे करना है एंटर कर देते हैं, आ गए वापस। ठीक, नैव ये ऐप डॉट जेएस में इतना काम कर लिया। अब आते हैं नैव बार के अंदर। नैव बार के अंदर जहां आएंगे, जहां जहां एंकर टैग यूज हो रहा है, जहां जहां, लेकिन उससे भी पहले मैं एक चीज मुझे चाहिए, मैं वापस ब्राउजर पे आऊंगा, मुझे लिंक टैग को यूज करना है। किसको? लिंक टैग को। तो मैं ये दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ, इंपोर्ट, कंट्रोल सी, कहाँ चलते हैं अपने नैव बार पर आते हैं, नैव बार के टॉप पे यहाँ क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। यहाँ आप मुझे स्विच राउटर ये कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, लिंक। तो मैं एक्स्ट्रा कोड को यहाँ से मिटा रहा हूँ कि भाई कोड मेरा सिर्फ उतना ही रहे जितना मेरा है। ठीक है, तो ये लिंक अब इसकी ऐसा आ रहा है, लिंक अभी यूज नहीं हो रहा। तो जहां जहां एंकर टैग है, एंकर टैग को मैं मिटाऊंगा। ठीक है, ऑल्ट क्लिक, और कहीं है ये रहा, ये दो जगह से अभी मैं चेंज कर देता हूँ। इसकी जगह पे मैं लिंक को यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं किसको यूज कर लेता हूँ, लिंक को यूज कर लेता हूँ। और कहा था, ठीक है, कंट्रोल एस से सेव, कुछ गलती तो नहीं की मैंने, गलत जगह पे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी एंकर है, इसको चेंज नहीं किया मैंने, यहाँ पे लिंक और यहाँ पे ये बोले एज एन ऑब्जेक्ट। जी, हाँ, एज एन ऑब्जेक्ट। कुछ चीजों को आपको ऐसे इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो एक्सटर्नल चीजें होंगी ना, वो ऐसे, जो मैंने नहीं बनाई, लिंक मैंने नहीं बनाया। ठीक, लेकिन ऐप में जाओ, ये कंपोनेंट मैंने बनाया है, इसको मैं कैसे भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, उसके लिए मैंने एज एन ऑब्जेक्ट कहा। सही है, आ जाते हैं किधर, लेफ्ट बार पे ध्यान, यहाँ पे लिंक, इधर भी लिंक की जगह पे, और जहां जहां हैश टैग है ना, उसको टू से रिप्लेस कर देंगे। किससे? टू से, और इसको भी स्लैश दे देता हूँ। और यहाँ पर भी हैश रेफ जो है, इसको पहले स्लैश और हैश रेफ को टू कर देते हैं, टू, और यहाँ पर लिख देता हूँ साइंस। ठीक, और कहाँ पर है हमारे पास और कहीं हैश रेफ है, ये रहा। इस हैश रेफ को भी चेंज कर देता हूँ टू से, और टू की जगह पे, हैश की जगह पे यहाँ पर भी सिर्फ स्लैश आएगा, स्लैश होम होगा। और इसको अब मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ ताकि बार बार मुझे लिखना नहीं पड़े। कंट्रोल सी, इधर आते हैं, इसको क्या करते हैं, कंट्रोल वी, को भी क्या करते हैं, कंट्रोल वी। साइंस की जगह पे अब मैं यहाँ क्या कर दूंगा, टेक्नोलॉजी। कुछ गलती की है मैंने, सही पे लिख के क्या किया, एक एंड ब्रैकेट ज्यादा ले लिया, और यहाँ पर भी एक ब्रैकेट, ऊपर से तो कुछ खाया नहीं है ना मैंने। साइंस की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, HEALTH है। लेकिन अभी यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि एंकर को मैंने किससे नहीं रिप्लेस किया, लिंक से। यहाँ भी एंकर को लिंक से, ऊपर भी नहीं किया। ठीक है, और भी जगह देख लो यार ताकि बाद में कोड में कोई एरर नहीं आए। ठीक है, इतना इसका नहीं किया कुछ, और ठीक है, यहाँ पर भी कर देते हैं। हो गया दोनों जगह, और इसको किससे चेंज कर देते हैं, हैशरेफ को टू से, इधर भी हैशरेफ को टू से, और यहाँ स्लैश SPORTS स्पोर्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे नहीं, इसको तो सही, इसको थोड़ी छेड़ना था, स्पोर्ट्स देन स्लैश, और यहाँ क्या कर दूं, 100। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव। अच्छा, मुझे एक चीज पर डाउट है, स्पोर्ट्स ही रखा है ना मैंने यहाँ पे, क्या स्पोर्ट रखा है ना, स्पोर्ट्स ही है, और एंटर ट्रांसमिट ही रखा है ना वहां से। अब जाके देखते हैं, रिएक्ट ऐप पर आते हैं, साइंस पे जाऊंगा,
यहाँ हो गया, साइंस को डाल दिया ऊपर। अभी भी ये इतना पता नहीं चल रहा होगा, ये पता कैसे चलेगा इसका भी हल है। ठीक है, अभी तक मैंने फंक्शनलिटी अच्छी कर ली है। लॉगिन साइन इन का काम मैंने अभी तक नहीं किया। तो लॉगिन साइन इन का काम कैसे करना पड़ेगा, राउट में दे दिया, सब चीजों में मैंने इसको डाल दिया। राउटर, नेटवर्क, स्विच, राउट, ये हो गया। ठीक है, हाँ यहाँ पर भी मैंने बटन को भी लिंक और टू अभी तक नहीं दिया, तो मैं इन बटन को रिप्लेस कर देता हूँ। लिंक से फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी और इसको भी लिंक। अच्छा, लास्ट वाले को ना बटन ही रहने दो, क्योंकि जो लॉग आउट है ना उसका कोई कंपोनेंट नहीं है, वो सिर्फ एक ना फंक्शनैलिटी होगा, उसका मैंने अलग से पेज नहीं बनाया, तो उसको बटन ही रहने दो। कंट्रोल एस से सेव, इसको भी लिंक और इसको भी लिंक। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव, और यहाँ पर मैं टू दे देता हूँ इसे। टू डबल स्लैश, डबल कोट्स, देन लॉगिन, और इसी को कॉपी करके नीचे जब पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी, देन कंट्रोल बी, और यहाँ क्या कर देते हैं, साइन इन। सही है, बटन काम करने लग गए। ठीक है, इतना काम कर लिया, अब थोड़ा सा लॉगिन साइन इन पेज को डेकोरेट कर लेते हैं। ठीक है, एफ बार रेडी हो गया है। न्यूज के कार्ड्स तक का काम, देखो ये भी काम करने लग गए। अभी लॉगिन पे था, होम पे क्लिक किया, कार्ड वाले आ गए। लेकिन अभी साइंस वगैरह का इसलिए पता नहीं चलता कि तो सब पे एक ही कार्ड आ रहा है। जब स्पेसिफिक न्यूज आ रही होगी ना, तो पता चलेगा कि साइंस से साइंस की आ रही है और उससे उसकी आ रही है। ठीक, तो आप लॉग सारा सिंगल पेज लेआउट, नहीं ये सिंगल पेज लेआउट नहीं है, ये अब मल्टीपल पेज लेआउट हो गया है। देखिए भाई, एक पेज होम है, ये सारे अलग अलग ही तो पेज है, हर एक की तो मैंने अलग फाइल बनाई है। तो देखिए लॉगिन के ऊपर वो सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ लॉगिन का वर्ड लेकर आ रहा है। मैं अब बार वही वाली रखते हैं। समझ आ गया सबके? ठीक, अब आ जाते हैं लॉगिन पेज के ऊपर। तो लॉगिन पेज, ये नैव बार, अभी नैव डॉट जेएस भी बंद, नैव बार भी बंद, न्यूज आइटम को भी बंद, न्यूज को भी बंद। यहाँ आते हैं, सेव कर दो इसे। लॉगिन, पहले के पहले साइन इन को करते हैं। ठीक, इसके लिए भी बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करूंगा। फॉर्म पे जाऊंगा, यहाँ से कोई अच्छा सा फॉर्म यूज कर लूंगा। फॉर्म कोई ओवरव्यू देख लेते हैं, ये वाला फॉर्म ले लेता हूँ अभी के लिए। इसको थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से डेकोरेट कर लूंगा। साइन इन पे आया, साइन इन पे आने के बाद इतना मिटाया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया और एरर आ गए, क्योंकि इनपुट जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इस इनपुट को भी सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाना पड़ेगा, और इस इनपुट को भी। लास्ट तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक, एरर चलेगा, जाके देख लेना। क्या सेव नहीं किया मैंने? अच्छा, साइन इन पे हूँ, सॉरी। ठीक है, सही। अब इसको भी कंटेनर में डाल देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। ठीक, तो कहाँ पर आते हैं, ये जो साइन इन की जो मेन डिव है ना, मेन डिव, इसको एक क्लास दे देते हैं, और क्लास का नाम क्या होता है, कंटेनर। हो गया सही? ठीक है, तो ये ठीक, तो इतना समझ आ गया। तो और यहाँ मुझे चेक मी आउट नहीं चाहिए, ये मुझे चेक मी आउट, मैं जब यूजर से अकाउंट क्रिएट करवाऊंगा ना, तो अकाउंट क्रिएट कराते वक्त मुझे तो तीन चीजें दे दूंगा, बस नेम दे दूंगा, इमेज दे दूंगा और पासवर्ड दे दूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है भाई, तुम्हारा email नाम क्या है, email क्या है, पासवर्ड। ठीक है, आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो, उसकी प्रोफाइल दे दो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ दे दो। बाकी का काम आपको आता होगा, बस मैं एक आइडिया देखिए, आपको आइडिया दिखाना चाहता हूँ कि यूज कैसे होता है, यूज कैसे समझा। वापस से मैं अपने VS कोड पे आता हूँ। अच्छा, कंटेनर को मैं थोड़ा सा मार्जिन भी दूंगा, एम्प्टी टॉप भी दूंगा, कितना, MT5। सही है, थोड़ा सा बेटर है। और यहाँ पर मैं एक हेडिंग टैग भी यूज, मैंने टैग कहा, ठीक है सॉरी। ठीक, तो मैं फॉर्म के पहले यहाँ पर एक H1 को यूज करता हूँ, H1, और यहाँ पर भी है H1, और इसके अंदर लिखता हूँ लॉग, साइन इन है, लॉगिन है, साइन इन है, साइन इन टू कंटिन्यू। अच्छा, टू का ना T कैपिटल रख देते हैं,
आई न्यूज, कंट्रोल एस से सेव। सही है, ठीक है। बहुत अच्छा डिजाइन की लग रहा, लेकिन बस मैं कोशिश कर रहा हूँ डिजाइनिंग आप बाद में सीखते हैं ना, अभी आपको यूज कर समझा। बस मैंने ऐसे ही हेडिंग लगा दी, साइन इन टू कंटिन्यू, आई न्यूज ऐप। अब आते हैं जो बात की थी ना हमने, ये चेक मी आउट हमें नहीं चाहिए, तो चेक मी आउट का ये जो पूरा डिजाइन है इसको उड़ा देते हैं। और देख लेते हैं यही उड़ा है ना, कुछ और नहीं उड़ते हो बस। सही। अच्छा, पहले मुझे ईमेल नहीं चाहिए, पहले मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई मुझे ईमेल नहीं दो, ईमेल की जगह इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी इधर आऊंगा, देन कंट्रोल वी, और पहले वाले डिव को जो कोलैप्स किया था फिर से खोल दूंगा। ईमेल एड्रेस की जगह पे क्या दे दूंगा, लेवल पे नेम दूंगा पहले उस समय। क्या कहूंगा अपने यहाँ पे, क्या दे दो, नेम दे दो, ठीक है। और ये जो नीचे एक लाइन लिखी हुई आ रही है ना, वी विल नेवर शेयर योर ईमेल विद एनीवन एल्स, इसको भी हटाऊंगा। ये वाला जो पूरा डिव है ना इसको भी यहाँ से उड़ा देंगे, कंट्रोल जेड, ठीक है। और टाइप इसका ईमेल नहीं होना चाहिए, टाइप क्या होना चाहिए इसका, टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। और इसको एक मैं नेम भी दे रहा हूँ, नेम को नेम भी दे रहा हूँ, वो किस वजह से दे रहा हूँ कल समझ आएगा, ठीक है। जब पैकेट पे आएंगे ना कल समझ आएगा, नेम को नेम नेम ही दे रहा हूँ क्योंकि नेम उसका नेम ही। सही। इधर आता हूँ ईमेल वाले के ऊपर, इसका टाइप ईमेल, ठीक है। और इसको भी बस एक नेम देने की जरूरत है और कुछ देने की जरूरत, इसका नाम क्या है, ईमेल। और ये जो पासवर्ड है इसका टाइप पासवर्ड, ठीक है। इसको बस एक पासवर्ड देने की जरूरत है, नेम पासवर्ड, कंट्रोल एस से सेव, ठीक। और मैं एक ऑप्शन और दे देता हूँ, कंफर्म पासवर्ड का, कंफर्म पासवर्ड का, ताकि अपना पासवर्ड भी कंफर्म कर सके। तो ये पासवर्ड वाला जो है ना हमारा, कहाँ से कहाँ तक मुझे कॉपी करना चाहिए, इस MP3 से है ना, इसको पहले कोलैप्स कर देता हूँ ताकि इजीली इसको कर सकूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और यहाँ पर पासवर्ड की जगह क्या लिख देता हूँ, कंफर्म पासवर्ड, ठीक। नेम पासवर्ड नहीं रहेगा, इसका नाम होगा सी पासवर्ड, ठीक है, यानी कि कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। बस मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए इतना काम कर दिया। और टाइप इसी को सबमिट की जगह आप लॉगिन लिख सकते हो, मैं लॉगिन लिख देता हूँ, साइन है, सॉरी गलती कर रहा हूँ। हो गया साइन इन रेडी, ठीक है। अब इसी को पूरा कॉपी करता हूँ, लॉगिन पे पेस्ट कर देता हूँ, जो जो फील्ड चाहिए उसकी रख लूंगा, जो नहीं चाहिए उसकी हटा दूंगा। ठीक, लॉगिन पर आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और इसको कॉपी कर लेते हैं साइन इन से, पूरे कॉम्पोनेंट को नहीं, यहाँ से इस डिफ को यहाँ अलग, वो मैं बाद में कर दूंगा क्योंकि अब इसमें मैथड पे नहीं जा रहा था, वो मैंने खुद मैथड भी दिया, ठीक है। कंट्रोल सी, और अपना आ जाता हूँ लॉगिन के ऊपर, लॉगिन के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव। और अब लॉगिन पे साइन इन पे दिए, लॉगिन पे भी यही है। अब चलते हैं हम अपने लॉगिन पे, लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पे साइन इन की जगह पे क्या लिख देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव, हो गया लॉगिन टू कंटिन्यू। अब लॉगिन करते हुए अमूमन हम उससे उसका नाम नहीं पूछते, हम सिर्फ बोलते ईमेल एड्रेस बता दो और पासवर्ड बता दो, तो मैं नेम यहाँ से पूरा हटा रहा हूँ, नेम को मैं यहाँ से पूरा हटा देता हूँ, ईमेल एड्रेस दे लेता हूँ, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड की भी जरूरत नहीं है, तो उसे भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और साइन इन की जगह पे क्या कर देता हूँ, बोलिए। जो हमें नेम दिए थे कंपोनेंट्स को, वो ओवरलैप में, मैंने ऐसी आइडेंटिफिकेशन किसी को दी नहीं है, सबके यूनिक है। नहीं, जैसे हमने साइन इन और लॉगिन दोनों पर सेम नेम दिया, नहीं वो एक अलग कंपोनेंट है, उसका काम अलग पेज पे हो रहा है, देखो फायदा यही तो है, उसका काम एक अलग फाइल में हो रहा है, उसका फाइल एक अलग काम में हो रहा है, वो उसकी फाइल में नहीं जा सकता, वो उसकी फाइल में नहीं जा सकता, मैं समझ आ गया। तो अभी देख लेते हैं कि हमारी यूआई कैसी दिख रही है, ये लॉगिन हो गया, ये साइन इन हो गया, ठीक है। अब वापस मैं होम पर आ रहा हूँ। अब होम पे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले नहीं बताया था, मैं टॉप के बाद यहाँ पर एक ऐसा वर्ड चाहता हूँ जिसको मुझे लिखा हुआ दिखे, जनरल है तो जनरल न्यूज, ठीक है, उस तरीके से। तो मैं यहाँ आता हूँ वापस से, लॉगिन के पेज को भी बंद करते हैं, साइन इन के पेज को भी, और ऐप डॉट जेएस पे वापस आते हैं। जहां जहां न्यूज है ना, क्या है, न्यूज,
न्यूज के यहाँ पर मैं पहले सब जगह पे ऑल्ट दबाता हूँ। ठीक है, ऑल्ट से क्या होता है, मल्टी कर्सर आ जाते हैं, पता होगा आप लोगों को। और कहाँ, बस यही चाहिए मुझे, और कहीं नहीं चाहिए। स्पेस। और यहाँ पर मुझे एक प्रॉप लेना पड़ेगा, जिस प्रॉप का नाम मैं क्या रखूँ। प्रॉप का नाम जस्ट कैटेगरी रख देता हूँ। कैटेगरी। ओ आर वाई। सही है। कैटेगरी, अब मैं मल्टी फंक्शनैलिटी हटा रहा हूँ। यहाँ पर जो मैं कैटेगरी है ना, उसको एज स्ट्रिंग पास करूंगा। और इस कैटेगरी का नाम रख दूंगा जनरल। ठीक। नीचे आऊंगा। इस वाली कैटेगरी का नाम क्या होना चाहिए, जनरल के बाद क्या होगी, मेरे ख्याल से साइंस रखी थी मैंने। साइंस, साइंस के बाद मैंने टेक्नोलॉजी रखी थी। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बाद यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, हेल्थ, HEALTH, हेल्थ। और हेल्थ के बाद हमने एक और क्या रखी थी, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स के बाद एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। सही है, यहाँ तक का काम, कोई एरर तो नहीं है, लग रहा है कोई बग आ गया। नहीं नहीं, अभी तक नहीं है। वो ना एक वार्निंग दे रहा है, बहुत देर से ना एक वार्निंग दे रहा है, उसको इग्नोर करते हैं। ब्राउजर पर आते हैं, सब कुछ ठीक है। होम, साइंस, टेक्नोलॉजी, अभी होम पे ही चलते हैं। बल्कि लॉगिन पे लगाता हूँ ताकि आप लोगों को फर्क पता चलेगा। ठीक, इतना काम हो गया। अब आ जाते हैं कौन से वाले के ऊपर, न्यूज आइटम के ऊपर आना चाहिए मुझे, जहां मैंने हेडिंग नहीं, न्यूज पे आना चाहिए जहां मैंने हेडिंग। ठीक, यहाँ मैंने प्रॉप्स दिए हैं। और मैं डबल कोट्स को हटा रहा हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा प्रॉप्स डॉट कैटेगरी। कैटेगरी। कंट्रोल एस से। ठीक। टॉप। आई न्यूज है टॉप जनरल। फर्क पता चला। साइंस। डायनामिकली चीजें चेंज हो रही है। समझ आ रही है फंक्शनैलिटी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट की स्पेलिंग ठीक है। सही। ठीक है। इतना समझ आ गया, सबसे समझ आ रहा है। तकरीबन अपने अपनी यूआई जो है वो 75% तक रेडी कर ली है। कोशिश करता हूँ 25 मिनट है कि यूआई को 100% रेडी कर लूँ, कर आऊँ। तो फिर बैकएंड से स्टार्ट करूँ और फिर बैकएंड को आपको इसके साथ कनेक्ट करना सिखाऊं। अब देखो, मुझे एक कार्ड नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ क्या होंगे, मल्टीपल कार्ड होंगे। तो पहले मैं देख तो लूँ कि एक कार्ड पे तो ठीक लग रहा है, जब यहाँ 100 कार्ड हो जाते हैं, 200 कार्ड हो जाते हैं, तो इसका जो डेटा है वो बिगाड़ नहीं जाए। तो वो भी साथ साथ देखते हुए चलते हैं। और ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव तो खुद ही होगी क्योंकि मैं मोड स्टैप यूज कर रहा हूँ। आ जाते हैं VS कोड के ऊपर। और अब इसको न्यूज को ऐसे रहने देते हैं, ऐप डॉट जेएस को थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, न्यूज आइटम पर आ जाते हैं। जहाँ ये गो सम हियर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रीड मोर। रीड। कंट्रोल एस से। सही है, अभी के लिए रीड मोर। और अब ये काम करते हैं, ये रिएक्ट राउटर का काम काफी हद तक हो गया। तो रिएक्ट राउटर वाले टैब को बंद करते हैं, यहाँ एक नया टैब खोलते हैं। ठीक है, इस टैब पर आते हैं। इस टैब पर आके मैं कोई भी एक न्यूज की ना ऐप लेकर आ रहा हूँ, मैं जस्ट अपने कार्ड का स्टाइल देखना चाह रहा हूँ, उसको डायनेमिकली मैं एपीआई से ही लेकर आने वाला हूँ। लेकिन मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ कि जो मैं न्यूज की इमेज लेकर आ रहा हूँ वो यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रही है। कोई मुझे सही से इमेज मिल जाए। इमेजेस में जाके देख लेते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज को सेव कर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। ये इसी के यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, क्या अभी मैं यहाँ से उठाऊँ। और इसके जो SRC है ना, ये जो डॉट डॉट है, SRC को कंट्रोल V से अभी ये कर देते हैं। नहीं हो रही है ये। शायद मैंने यूआरएल गलत दिया है। यूआरएल तो ठीक है। वॉइस टू। चलो फिर मैं कोई और सा ले लेता हूँ। कोई दूसरी इमेज का ले लेता हूँ। कहाँ पर थे हम, क्रोम पे। ये देगा, देखो इसको अभी मैं एक नए टैब में खोलता हूँ ना, अगर बैठ जाता हूँ, इसको बंद करता हूँ। ओपन इमेज इन न्यू टैब, अब मिल जाएगा मुझे शायद इजीली यूआरएल। तो ये ऊपर चीजें आ रही है ना, ये तक कर रही है। ये यूआरएल।
सी, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं अभी के लिए कंट्रोल एस से। सही है। अभी के लिए जस्ट मैं देखना चाह रहा था कार्ड में तस्वीर आने के बाद बिगड़ तो नहीं रहा। ठीक है, तो हमने कार्ड का भी देख लिया और हमने रीड मोड का भी काम कर लिया। यहाँ पर हम उसकी एक टाइटल लगा देंगे यानी उसका डिस्क्रिप्शन, और उसके क्लिक पे हम क्या कर देंगे, हम दूसरी जगह पे इसको रिडायरेक्ट कर देंगे। ठीक। अच्छा, मुझे ना थोड़ी सी एक चीज सही नहीं लग रही कि यहाँ स्पेस मुझे कम लग रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा सा मैं 5 ही कर रहा हूँ। तो मैंने मार्जिन लो दिया है ना हेडिंग को, दिख रही है आप लोगों को न्यूज के अंदर भी, MB2 की जगह MB। सही है। अब काफी हद तक बेहतर है। अब हम कहाँ पर थे, न्यूज आइटम के ऊपर थे। हमने इमेज भी लगा ली, और ऑल टैग के अंदर हम क्या लिख देते हैं, ऑल टैग का मकसद पता है ना किसके होता है, मतलब। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, बस न्यूज ऐप लिख देता हूँ, जस्ट रैंडम टैग लगा देता हूँ। ठीक है, ओके सब कुछ। अब मैं आ जाता हूँ, ये जो इसको पहले मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। फॉर्मेट करने के बाद मैं इस डिफ को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी। ठीक है, और यहाँ पर आके इस डिफ को मैं पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, कंट्रोल वी। दोबारा नीचे आता हूँ, कंट्रोल, और देख लेता हूँ। अच्छा, मैंने कुछ गलती कर, एरर आ गया। क्या गलती की है, कंट्रोल जेड, जेड, और कंट्रोल जेड। अब एरर चली गया क्या? अब चली गया। देखना पड़ेगा, ध्यान से कॉपी करना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है मैंने एक डिफ ज्यादा कॉपी कर दिया, तो मुझे इतना कॉपी करना चाहिए। इसको बंद करो, कंट्रोल सी, तो वी, और अभी दो कार्ड देखता हूँ, दो कार्ड सही से डिस्प्ले हो रहे हैं। नीचे आ रहा होगा, वो सही आ रहा होगा, अभी कर लूंगा उसको। साइड बाई साइड चाहिए तो मैं इसको साइड बाई साइड कर लूंगा। ठीक, अभी मैं लेकिन 3-4 लगा के देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे इतनी बढ़ते हैं, अगर यहाँ 3 कार्ड या 4 भी डिस्प्ले हो जाए ना, तो इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा न्यूज डॉट जेएस है ना, न्यूज डॉट जेएस में जो मैंने कंटेनर दिया हुआ है, इस कंटेनर के अंदर मैं एक, इसको तो ऊपर भी रहने देता हूँ कंटेनर को, इसके नीचे एक डिफ टैग लेता हूँ। ठीक, इसको मैं डिफ में रहता हूँ। ये मैं क्यों ले रहा हूँ बताता हूँ। इसको मैंने एज अ डिफ लिया। डिफ लेने के बाद यहाँ मैं क्या लिखूंगा, क्लास नेम, और इसको क्लास दे दूंगा रो की। और इस रो को यहाँ से कंट्रोल एक्स कट, देन नीचे आके कंट्रोल राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाउन। ठीक। अब रो के बाद मैं दोबारा क्या करूंगा, यहाँ पर एक और डिफ को लूंगा, एक और डिफ को लेते हैं यहाँ, डिफ, और इस डिफ को यहाँ से उठाते हैं कंट्रोल एक्स, यहाँ आते हैं कंट्रोल, क्या गलती कर दी, अच्छे इसको तो उठा के लिया आया, कंट्रोल एस से सेव। ठीक है, और इस वाले डिफ को क्या क्लास देते हैं, क्लास नेम कॉल एमडी, कॉल एमडी 3 दे रहा हूँ, देख लूंगा कि 3 से सही बन रहा है, यानी अभी समझाता हूँ क्या कर रहा है। अच्छा, अभी के लिए कुछ काम नहीं हुआ होगा। और ये जो कंटेनर मैंने यहाँ लिखा है ना, इस कंटेनर को अभी के लिए मैं हटा रहा हूँ। इस कंटेनर को यहीं रहने देते हैं, या इसकी जगह फ्लेक्स लिखते हैं, इसकी जगह पे यहाँ फ्लेक्स लिखता हूँ, हाँ सॉरी टी फ्लेक्स, ऐसे से। अच्छा, ये कंटेनर की वजह से फिगर्ड है। ठीक, क्योंकि वो हेडिंग वाले में आ गए हैं, तो मुझे यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। आई यूज टॉप जनरल हेडलाइंस। ये डी फ्लेक्स जो है, मुझे शायद इसको नीचे लाना चाहिए। ठीक, मैं फिर से देख लेता हूँ स्टाइल में क्या मसला आ रहा है। मुझे हेडिंग तो ऊपर ही चाहिए, कि हेडिंग से अलग चाहिए। मैं डी फ्लेक्स को यहाँ से हटा रहा हूँ, डी फ्लेक्स को यहाँ से, एक सेकंड में देख लेता हूँ, शायद मैं गलत जगह पे लगा रहा हूँ। जैसे यहाँ नहीं आएगा, मैं आपके कहने पे लगा रहा हूँ, लेकिन काम होगा नहीं, मुझे पता था। ठीक, तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, इसको मैंने न्यूज वाले पे लगा के देखता हूँ।
जो मेरा न्यूज आइटम डॉट जेएस है ना, इसके अंदर एक ये मेरा डिव है। एक काम करते हैं, कंटेनर वाली क्लास को यहाँ कर देते हैं। कंटेनर वाली क्लास को यहाँ कर, बल्कि फ्लेक्स यहाँ लगा के देख लेते हैं, ठीक है। अब हो गया मेरा काम, लेकिन ये क्या आपस में मर्ज हो गए। तो ये क्या मसला आ रहा है, अब इसको पकड़ने की यहाँ से हम कोशिश करते हैं। या तो इसका एक मेरे पास कौन से वाले पे से, न्यूज आइटम के ऊपर। न्यूज पे तो मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाई। कौन सी वाली कह रहे हो? नहीं, ये देखो इसका मकसद है, मैं आपको यही बता रहा हूँ ना। अगर मैं वहां पर अभी लेके जाऊंगा ना, अभी तो मेरा कोड आप लोगों को बहुत आसान लग रहा है। जब मैं एपीआई एक्सप्लेनेशन करूंगा ना, तो बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है। मैं चाह रहा हूँ एपीआई कोड जो हो ना, वो मेरी एक कॉम्पोनेंट करो, क्योंकि उसको फिक्स कर लेंगे। तो अभी हम इसको एक लेआउट में लेकर आने के लिए कोशिश करते हैं कि यहाँ से मैं कंटेनर हटाऊं और फ्लेक्स यहाँ पर देके देखता हूँ। ठीक है, फ्लेक्स को मैं यहाँ देता हूँ। फ्लेक्स, और अभी के मैं इस हेडिंग को भी ना कमेंट कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले। हेडिंग को तो मैं बाद में एडजस्ट कर दूंगा। ठीक, इसको यहाँ और वहां से मैं फ्लेक्स हटा रहा हूँ। न्यूज पे गए, न्यूज आइटम, यहाँ जो मैंने फ्लेक्स दिया है ना, इस फ्लेक्स को मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ। नीचे आने लगे फिर से, यानी फ्लेक्स तो मुझे वहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर मेरा फ्लेक्स से काम बन नहीं रहा। न्यूज के ऊपर आए, अच्छा मैंने यहाँ डी फ्लेक्स दिया ही है, मैंने सिर्फ फ्लेक्स लिखा है। अभी भी मेरा काम नहीं हो रहा। इसको वहीं देते हैं और एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। डी फ्लेक्स, या इसके लिए ना इतना हमें सोचना क्यों पड़ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। सोचने के बगैर मेरे पास एक चीज है, कार्ड्स पे चलते हैं। वहां में कंपोनेंट में था ना, वहां पर हमें खुद इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। अभी हमें टाइम लग रहा है इसको करने में। एक कार्ड के अंदर मैं देखता हूँ, कार्ड्स किधर है, ये रहे कार्ड। इसमें मैंने एक देखा था, ये क्लास मैंने यहीं से देख के यूज करी थी पहले, तो वहीं से देख के यूज कर लेते हैं। वो आपको ऐसे ग्रुप ऑफ कार्ड्स मिलने वाले हैं, सीधा उसी को लेकर आ जाते हैं। जहां आपको ग्रुप ऑफ कार्ड्स दिखे ना हॉरिजॉन्टली एक साथ, वहां मुझे रोक दीजिएगा। ये आ गए, सही है। इसका कोड देखते हैं, तकरीबन ये वैसा ही है। ठीक है, तकरीबन वैसा ही है। इसी को कॉपी करते हैं, देखो कार्ड ग्रुप, इसी को कॉपी करके वहां लेके चल देते हैं और फिर रेंडर करा देते हैं। ठीक है, एक एक करके कार्ड ग्रुप आ जाएंगे। कार्ड ग्रुप के अंदर कार्ड बैंक, या तो एक काम करते हैं ना, सब कुछ तो हमारा सेम है, बस इसको कार्ड ग्रुप के अंदर रैप कर देते हैं। हो सकता है कि हमारा काम हो जाए। कंट्रोल सी, इतना करके देखते हैं। ये डी फ्लेक्स की जगह पे इधर वाले पे आना चाहिए, जहां मेरा कार्ड का कोड लिखा हुआ है। कंट्रोल वी, लेकिन ये विड्थ खराब हो रही है इसकी। ये विड्थ क्यों खराब हो रही है, उसको देखना है हमें। ये कुछ इसमें गड़बड़ करिए। कॉलम की थ्री पे मैंने दिया है कंटेनर। टेन न्यूज आइटम में क्लासेस ही देख रहा हूँ, मैंने क्लासेस क्या इस्तेमाल किया है। मैंने, अच्छा मैंने कंटेनर तो कहीं इस्तेमाल किया ही नहीं है। कंटेनर मैंने कहीं इस्तेमाल किया ही नहीं है, ना मैंने फ्लेक्स इस्तेमाल किया है, ना ही मैंने फ्लेक्स इस्तेमाल किया है। मैंने इस्तेमाल किया है कंटेनर। करके देखते हैं, इतना कंटेनर की जगह और फ्लेक्स हटा देते हैं। जहां जहां मैंने ये कार्ड ग्रुप भी हटा रहा हूँ, इधर आता हूँ न्यूज डॉट जेएस में, यहाँ से फ्लेक्स हटाता हूँ, यहाँ कंटेनर लिखता हूँ। अभी के लिए इतना फिक्स हमने कर दिया है।
चलो इसकी विड्थ को बढ़ा के देखेंगे। रो दे दिया, देन कॉल दे दिया। ठीक है, ये रो जहां बंद होती है इसके अंदर कॉलम आ गया। अब इसको अगर मैं कुछ मार्जिन वगैरह दूं, MX2 कर दूं, ठीक है, लेकिन ये मार्जिन अपना यहाँ होगी, वो नहीं होगी। यहाँ से हटा दें, इसको यहाँ देके चेक करते हैं न्यूज आइटम में। ये जो हमारा कार्ड है, ये जो कार्ड है इसको देके चेक करते हैं। MX2, ये करते ही ये फिर बिगड़ गया, बिगड़ गया। एक काम करते हैं, कार्ड को भी ऐसे ही रखते हैं, आगे का काम कर लेते हैं, इस वाले एरर को फिर फिक्स कर देते हैं। अभी हम जो अपना न्यूज को कॉल कर रहे हैं ना, उसको रैंडमली यहाँ कर लेते हैं, उसको मैं एडिट करवा दूंगा, अभी थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है इसके अंदर। 12 मिनट रहते हैं अभी। ठीक है, 5 बजे जाना है ना, 12 मिनट और सवर करना है। ठीक है, इसको मैं अगले में फिक्स कर दूंगा। अभी मैं हेडिंग को भी वापस लेकर आ रहा हूँ। हेडिंग किधर है हमारी, न्यूज डॉट जेएस के अंदर ये रही हमारी हेडिंग। थोड़ा सा काम और कर लेते हैं। एक अब देखो, अब न्यूज कैसे आएंगी, न्यूज जो आएंगी ना, वो ये वाली न्यूज वाले के अंदर आ रही हो। उसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा, कॉन्स्ट अपडेट न्यूज, अपडेट न्यूज। अपडेट न्यूज में जैसे ही बनाऊंगा अपडेट न्यूज, और ये क्या होगा, ये फैट एरो फंक्शन होगा, जो मैंने अभी शुरू में बोला था ना कि भाई कुछ फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होते हैं और कुछ क्लास बेस्ड कंपोनेंट। फंक्शन का मैंने बनाया था सिंपल फंक्शन के कीवर्ड से बन जाते हैं, और एक फैट एरो फंक्शन। तो मैं यहाँ पर फैट एरो फंक्शन इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। फैट एरो भी कहते हैं इसके, यहाँ पर एक एरो जैसा होता है। इसको इस्तेमाल करने का फायदा क्या है, मैं यहाँ पर यूज करूंगा असिंक अवेट सिंटेक्स का। कौन सा सिंटेक्स का, असिंक। आप देखो भाई, जो थर्ड पार्टी एपीआई है ना, वो मैंने भी बनाई, ठीक है, वो किसी और डेवलपर ने बनाई है। उस एपीआई को जब मैं वहां से डेटा फेच करूंगा ना, तो बहुत ज्यादा टाइम कब चाहिए, कब यहाँ थोड़ी है, मैंने तो ठीक। असिंक का वेट की बात कर रहे थे, असिंक का वेट, ठीक है, असिंक का वेट की हम क्या बात कर रहे थे, तो भाई देखो वो एपीआई मैंने तो नहीं बनाई ना, अब वहां से डेटा आने में कितना भी टाइम लग सकता है। जावास्क्रिप्ट जो होती है ना, वो एसिंक्रोनस नेचर पे काम करती है, यानी कि वो वेट नहीं करती। जैसे आप लोगों को कोई दोस्त होता होगा, भाई तू आया तो आया, तेरी बिल्डिंग के पीछे आऊंगा, अगर नहीं दिखा छोड़ के चले जाऊंगा, ये वेट नहीं करती। तो जावास्क्रिप्ट वेट नहीं करेगी। ठीक है, एपीआई का डेटा आएगा नहीं आए, वो बस दिखाने में लगे रहती है कि दिखा दो, और डेटा नहीं आएगा तो एरर आ जाएगा। ठीक है, या अगर एरर नहीं आएगा तो किसी को खाली स्क्रिप्ट दिख रही होगी, तो वो भी सही नहीं। तो इसलिए मैं जावास्क्रिप्ट को असिंक अवेट का सिंटेक्स क्या करते हैं, बोलते हैं रोको, यानी कि वो जावास्क्रिप्ट को रोकने के लिए, रिएक्ट को रोकने के लिए, भाई तो थोड़ी देर रुक जाओ, हो सकता है वो अभी आ जाए। तो समझ गए असिंक का वेट क्या है, मैंने यहाँ लिखा असिंक। अब मैं असिंक के ऊपर यहाँ पर आऊंगा ना, तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्स्ट बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट URL। ठीक है, यूआरएल बनाने के बाद मैं यहाँ डबल कोड के अंदर एक यूआरएल दूंगा, जो कि ना कहाँ से लेकर आ रहा हूँ मैं बता देता हूँ। मैंने अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, नहीं करा हुआ मैंने, चलो कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। जीमेल, जीमेल के ऊपर ना मैंने अपनी एपीआई सेव की हुई है, क्योंकि अगर मैं एपीआई आप लोगों के सामने जाता है ना, तो वहां से गेट करने के लिए तो उसी में 10-15 मिनट लग जाते हैं। जीमेल पे जाके साइन इन कर लेते हैं, पासवर्ड मैंने सेव करी हुई है और उसको गेट कर लेते हैं। ठीक, मैं सेंड पर आ जाता हूँ। सेंड पे आके मैंने अपने आप को ही सेंड किया था, नहीं ये नहीं किया था, इससे दूसरा वाला था। दोबारा आते हैं साइड पे, ये वाली एपीआई की दिख गई आप लोगों को। इस एपीआई की को मैं क्या करने वाला हूँ, इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैं अभी के लिए इसको कंट्रोल C से क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, वापिस आता हूँ अपने काम के ऊपर और इस यूआरएल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी मेन एपीआई है, जो कि मैं कल इस्तेमाल करूंगा। कब इस्तेमाल करूंगा, कल। ठीक है, अभी के लिए मैं दोबारा नीचे आता हूँ, क्या करते हैं, कॉन्स्ट
कॉन्स्ट फिर से यूआरएल दैट, इसका कीबोर्ड नहीं चल रहा बिल्कुल, कंट्रोल की, ठीक। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से अब मैं इसको पहले यहाँ से ये जो स्पेस आ रहा है ना ये समझ नहीं पा रहा है, इसको ठीक करता हूँ। कुछ गलत कर दिया मैंने, बल्कि सबको छोड़ो यार, ऊपर से ही पूरा लेकर आ जाता है। ऊपर वाला यूआरएल बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और ये जो कमिट आउट हुआ है ना इसको अनकमेंट भी करते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर ना मैं कुछ प्रॉप्स के जरिए काम कर रहा हूँ, कुछ प्रॉप्स के जरिए, ये कंट्री की जगह देखो कंट्री में डायनेमिकली लेकर आऊंगा, ठीक है। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए के डायनेमिकली लेकर आऊंगा, जैसे मैं वो लेकर आ रहा हूँ क्लिक के ऊपर से हेडलाइन ये सब कुछ। तो अभी के लिए मैं यहाँ से कंट्री को हटा के जस्ट, अच्छा ये न्यूज एपीआई जो है ना ये इंडियन एपीआई है। कौन सी एपीआई है? इंडियन। तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान की आपस में लगती है तो वो पाकिस्तानी न्यूज, पाकिस्तान का सेक्शन उन्होंने दिया भाई, पाकिस्तान का सेक्शन, तो मैं इंडियन गेट या यूएसए या रशिया की आपको गेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। IN कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट, मैंने कुछ गलत कर दिया है, कंट्रोल जेड, ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना डॉलर तक का काम, ये मैं मिटाऊंगा, यहाँ लिख दूंगा एल, ठीक। और कैटेगरी की जगह पे मैं अभी बाय डिफॉल्ट सिर्फ जनरल लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा? जनरल। और एपीआई की के लिए मैं इतना मिटाऊंगा, और एपीआई की मेरे पास है वो भी ले आऊंगा मैं, यहाँ तक है मेरी एपीआई की। और एपीआई की मुझे कहाँ मिलेगी वो भी मैंने सेव करके रखी थी अपने पास ही, ये रही मेरी एपीआई। इसको कहाँ रख देंगे एपीआई की को? यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एपीआई की के बाद पेज, पेज को भी मैं अभी डायनेमिकली एक ही रखूंगा, पेज एक ही रहे। और पेज का साइज अभी के लिए मैं 8 कर दूंगा, कितना कर दूंगा? 8 कर दिया मैंने रैंडमली, यानी एक पेज पे भी मुझे 8 व्यूज दिखे, 8 से ज्यादा ना दिखे। कंट्रोल एस से सेव, जैसे ही मैंने ये करा तो मुझे यूआरएल मिल गया। अब इसके अलावा जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फेच एपीआई का मेथड होता है जो कि होगा कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू अवेट। अभी समझाता हूँ क्या करा मैंने। देन फेच, देन फेच, फैच के अलावा यहाँ पर पास कर दूंगा यूआरएल। अब समझाता हूँ इस बात का क्या मतलब है। देखिए भाई, इस बात का मतलब ये है कि जो अपडेट न्यूज फंक्शन है, अपडेट न्यूज फंक्शन क्या करेगा, इस यूआरएल को हिट करेगा, ये जो एचटीटीपीएस करके यूआरएल है इसको हिट करेगा। और इसको हिट करने में इसको कुछ ना कुछ क्या लगने वाला है, टाइम लगने वाला है। इसलिए मैंने इस फंक्शन को क्या बना दिया, असिंक बना दिया, ठीक है कि भाई मेरे दोस्त की तरह मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे डेटा दे दो। फिर क्या, मैं इसको अवेट करा रहा हूँ, भाई डेटा आने में टाइम लग रहा है, रुक जाओ अवेट कर लो। समझ रहे हैं इस बात का क्या मतलब है? तो डेटा आने में टाइम लगा, और जो डेटा आएगा भी ना तो वो भी जेसन के फॉर्मेट में नहीं होगा। जेसन करने में जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रोटेशन, वो किसी और फॉर्मेट में होगा, एक्सएमएल में हो सकता है, ठीक है। तो मुझे जेसन में चाहिए, तो मैं यहाँ पर आऊंगा कॉन्स्ट पार्ट्स डेटा, पार्ट्स डेटा इज इक्वल टू अवेट, फिर से अवेट करूंगा डेटा को कन्वर्ट करने के लिए, अवेट डेटा डॉट जेसन। इतना समझ आ गया आप लोगों के? डेटा को जेसन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो भी डेटा मुझे मिल रहा है उसको किसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, डेटा डॉट जेसन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक। डेटा डॉट जेसन के बाद ये डेटा मुझे पार्ट्स डेटा यहाँ मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज और इस्तेमाल करूंगा, यूज स्टेट हुक का। कौन से हुक का? यूज स्टेट हुक, यूज स्टेट हुक। अच्छा, यूज स्टेट हुक अभी टाइम कम रही है, मैं यूज करके बता रहा हूँ, तो ये बंदा जिम्मेदारी दे रहे नेक्स्ट क्लास में मुझे बताएगा सर यूज स्टेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं अभी एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो 10 मिनट में उसके एक्सप्लेनेशन में आप लोगों के वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यूज स्टेट से मैं कंटिन्यू करूंगा। यूज स्टेट मैंने बना दिया, यूज स्टेट बनाने के बाद में यूज स्टेट से कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद यहाँ पर आके मैं एक बनाऊंगा आर्टिकल्स, क्या? आर्टिकल्स, न्यूज के आर्टिकल्स होते हैं ना, आपको पता है, आर्टिकल्स, देन सेट आर्टिकल्स, सेट आर्टिकल्स। और इसको यहाँ पर इक्वल्स टू यूज स्टेट, यूज स्टेट के बाद इसको अभी एक खाली एरे क्या रख लूंगा, खाली खाली एरे रख लूंगा,
सही है ना। आर्टिकल, सेट आर्टिकल, देन यूज स्टेट। अब यहाँ पर मैं आऊंगा, बोलूंगा सेट कर दो सेट आर्टिकल। सेट आर्टिकल में क्या रख दो, रख दो पार्स डेटा। क्या रख दो, पार्स डेटा। इतना समझ आ गया। अब देखो मैं वापस चलता हूँ न्यूज आइटम पे। न्यूज आइटम पे जो मैंने दो कार्ड बनाए ना, इस कार्ड को मैं हटा रहा हूँ, खुद ही से हटा रहा हूँ। क्योंकि देखो मुझे सिर्फ दो कार्ड पे नहीं दिखाने, मैंने कोई एक्स्ट्रा डिव हटा दिया। अभी के लिए ठीक है, हाँ सही है। कंट्रोल एस से सेव। अभी आके अपनी रिएक्ट ऐप को देख लेते हैं, कुछ बिगड़ा तो नहीं। देखो अब मेरी न्यूज तो मुझे क्या पता है कि भाई 100 न्यूज आने वाली है, 1000 आने वाली है, 1 लाख आने वाली है, या एक भी नहीं आने वाली। तो इसके लिए मैं खुद से कोड नहीं लिखने वाला कि भाई 10 कार्ड का कोड मुझे दे दो, 50 कार्ड का कोड मुझे दे दो। मुझे थोड़ी पता है इतने तो हो सकता है 200 आ जाए, मेरे पास तो 50 कार्ड हो, तो उस वक्त तो मेरा काम। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट का एक मेथड होता है जिसका नाम होता है एरे डॉट मैप मेथड। नाम सुना है आप लोगों ने, एरे डॉट मैप मेथड। तो एरे डॉट मैप मेथड को यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यूज करने वाला हूँ। कैसे यूज करूंगा करके बताता हूँ। मैं आता हूँ वापस से न्यूज डॉट जेएस में। अच्छा ये सारा जितना भी अभी मैंने कोड लिखा है ना, अपडेट न्यूज वाला, अपडेट न्यूज वाले के मैं नीचे आता हूँ। और यहाँ पर मैं एक और चीज को इस्तेमाल करूंगा, जैसे मैंने यूज स्टेट इस्तेमाल किया है ना, ऐसे ही मैं एक इस्तेमाल करूंगा जिसका नाम होगा यूज इफेक्ट। क्या नाम होगा, यूज इफेक्ट। ये भी कल बताऊंगा, बस अभी इस्तेमाल करके दिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कुछ होता है भाई। यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट के बाद यहाँ पर यूज इफेक्ट का सिंटेक्स पे भी मैं अभी नहीं जा रहा, कल एक्सप्लेन कर दूंगा आपके। एक एरे डिपेंडेंसी पे भी नहीं जा रहा। और यहाँ पर आके मैं इसको कॉल कर देता हूँ अपडेट न्यूज को इसके अंदर। ठीक। और जहां ये न्यूज आइटम लिखा हुआ है ना, न्यूज आइटम, तो यहाँ पर आके मैं क्या करूंगा, इधर इधर आके मैं यूज करूंगा जेएसएक्स को। किसको यूज करूंगा, और ये मेरा जितना कोड लिखा हुआ है ना ये वाले डिव का, इसको कंट्रोल एक्स से कट कट करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर मैं आके बोलूंगा आर्टिकल्स। अच्छा मैं आपकी जो है क्लास होगी, ठीक है जी। इसका पार्ट तो कल ही होगा आपके पास, ये रिकॉर्डिंग जो है आपको मिल जाएगी बाद में, तो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट। ठीक है जी। ठीक है जी। माइनस हो जाए इसी तरह माइनस करना। बोल रहा था मैंने अभी खुद आप लोगों बस 2 मिनट और वेट कर रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं आएगा, समझ आएगा। बस 2 लाइनें और बता रहा हूँ, ठीक है। 2 लाइनें आर्टिकल्स डॉट मैप। ठीक है। अब मैप मेथड क्या होता है, यहाँ मैं आऊंगा मैप मेथड में, और मैप मेथड के अंदर एक पास कर दूंगा एलिमेंट। एलिमेंट को मैंने पास कर दिया। एलिमेंट को पास करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए था, इधर मुझे एक ये लेना चाहिए, एक एरो फंक्शन। और ये जो डिव मैंने यहाँ ले दिया ना, इसको बल्कि मुझे यहाँ पर रखना चाहिए, कंट्रोल एक्स। इसको मुझे यहाँ रखना चाहिए, कंट्रोल। अब ये एरर चला जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आर्टिकल्स डॉट मैप एलिमेंट। अब मैं जैसे ही अपने ब्राउजर पर आता हूँ तो एक एरर आ गया। अब क्या कह रहे हैं, आर्टिकल्स डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। देख लेते हैं क्यों एक फंक्शन नहीं है। कैपिटल किधर, नहीं नहीं इससे कोई फर्क नहीं आने वाला, ये मैंने अपनी मर्जी से लिया है। कॉल MD3। अच्छा तो इसके लिए ये हो सकता है, मैं यहाँ कर देता हूँ आर्टिकल्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लेकिन ये अभी भी मुझे एरर दे रहा है। अगर आर्टिकल्स डॉट ये हो तो ये कर दो, और ये आर्टिकल्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0। अभी देख लेते हैं, बस इस एरर को फिक्स कर देते हैं, एरर चलेगी, एरर चलेगी।
अब हम देख लेते हैं, देखें अब आपके समझ आएगा, ये एरर को मुझे फिक्स करना था बस। ये चलेगी। अब मैं कहाँ पर आता हूँ, ये जो न्यूज आइटम वाला है ना, न्यूज आइटम ये जो यहाँ पे कॉल हो रहा है, न्यूज आइटम को मैं कुछ प्रॉप्स पास कर देता हूँ। न्यूज आइटम को क्या प्रॉप्स पास करता हूँ, एलिमेंट इज इक्वल टू एलिमेंट। अब इसका क्या मतलब है, आप बोलेंगे सर ये क्या कह दिया, एलिमेंट एलिमेंट, ये कल बताओ। एक बस मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को देखे कि भाई कुछ देख रही है, वरना कल हो सकता है आधे लोग ना देखे, सबने तो न्यूज ही दिखाई, न्यूज तो दिखाएंगे। ठीक, तो मैं किस पर आ जाता हूँ, न्यूज आइटम के ऊपर। और ये जो मेरा कार्ड है इसको फिर से खोलता हूँ। खोलने के बाद यहाँ कार्ड डॉट टाइटल लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, कार्ड डॉट टाइटल। लेकिन पहले यहाँ पर प्रॉप्स को एक्सेप्ट तो कर लो, मैंने प्रॉप्स को एक्सेप्ट किया ही नहीं है तो कहाँ से आ गए प्रॉप्स को एक्सेप्ट। कार्ड डॉट टाइटल की जगह पे यहाँ पर मैं जेएसएक्स लिखूंगा ब्रैकेट में, इसको बंद करूंगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रॉप्स डॉट एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट डॉट टाइटल। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, जाके देखते हैं कुछ आया। अच्छा हमारे पास यहाँ डेटा नहीं आ रहा। चलो एक काम करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे फिर।